दिल्ली यूनिवर्सिटी 2020 मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। आइए पहले रियल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट एक्सन एंड वाई एन बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट, ये जो एक्सन सीक्वेंस है लेस देन इज इक्वल टू वाई एन सीक्वेंस थे, तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा और फॉल्स होगा वही पूछ रहा है। देखिए अगर ये पहला वाला सीक्वेंस दूसरे वाला सीक्वेंस से लेस देन इक्वल टू है फॉर ऑल स्मॉल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका पहला टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म सबके सब लेस देन इज इक्वल टू इसका पहला टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म सबसे तो नीचे होगा ना। तो अगर ये सीक्वेंस का लिमिट मान लीजिए एल आ गया, इसका लिमिट कितना आ जाएगा जी एल, तो इसका लिमिट सुपेरियर इसका लिमिट सुपेरियर से लेस होगा, इसका लिमिट सुपेरियर इसका लिमिट सुपेरियर से लेस होगा। तो ये तो बेसिक रिजल्ट था। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट पूछ रहे हैं, तब काउंटर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक्शन को ले लिया कितना जी, दिस इज योर 1/n एक ले जाइए, ठीक है, नहीं तो एस ले जाइए, -1 होल टू द पावर n ले जाइए, ठीक है। उसके बाद वाई एन कैसे लेंगे जी, वाई एन को ले जाइए 2n ले जाइए, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या ये मैं नहीं ले सकता? ऑब्वियसली बताइए, इसका लिमिट सुपेरियर लिमिट इन्फेरियर क्या, ये देख लीजिए, ये तो सारे के सारे सही है। तो जो बोल रहा था नाइदर ए नॉर बी, ये तो गया, ओनली ए, यहाँ पर तो दोनों सही हो रही, ये भी गया, ओनली बी ये भी गया, तो बोथ ए एंड बी ये से भी आप कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है, ये फिर कोई प्रॉब्लम है जी, एवरीथिंग इज फाइन। आइए क्वेश्चन नंबर 2, which of the sequence n and bn of real numbers, ओके n ये सीक्वेंस है, bn ये सीक्वेंस है, हैज कॉन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ओके ये n सीक्वेंस और ये bn सीक्वेंस, इन दोनों सीक्वेंस में से किसके पास कॉन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है पूछ रहा है। देखिए आपने BWT पढ़ा है, BWT बोल्जमैन रिस्ट्रेस थ्योरम, हाँ जी, ये क्या बोलते हैं जी, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, यस अगर आपके पास कोई रियल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके बाद एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा, उसका लिमिट पॉइंट वगैरह सब कुछ आ जाएगा ऑब्वियसली। थैंक यू वेरी मच। तो ये देख के डर लग रहा है, डरिए मत, आराम से हो जाएगा। ये देखिए मुझे बताइए, ये इतना पार्ट, ठीक है, ये साइन एन क्यू को छोड़ दीजिए, मुझे सिर्फ इतना पार्ट बताया जिस रेड कलर में मैंने जितना शाडो किया है, एन स्क्वायर प्लस 20n प्लस 35 होल डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, ये साइन एन क्यू को कुछ टाइम के लिए भूल जाइए, ठीक है, यहाँ पर भूल जाइए कि साइन एन क्यू है या नहीं, भूल जाइए। मुझे बताइए एज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका लिमिट क्या आ जाएगा जी, बताइए, एन स्क्वायर नीचे एन स्क्वायर, तो ये तो आ जाएगा कितना जी, इसका लिमिट 1 आ जाएगा, ये सो नॉट, ओके। अभी साइन एन क्यू को बुलाइए, ये क्या लिखा है जी, दिस इज योर साइन ए, मुझे बताया साइन एस कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर बाउंडेड, 100% बाउंडेड। तो बताइए ये जो सीक्वेंस, वेट मिनट, ये जो आपके पास सीक्वेंस है इसका आंसर है 1, और ये भाई साहब क्या है जी, दिस इज योर बाउंडेड। तो क्या ये एन सीक्वेंस आपका पूरा बाउंडेड हो गया, 100% बाउंडेड हो गया। तो अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा, ऑब्वियसली होगा, तो नाइदर ए नॉर बी गया, ओनली बी एन ये गया, तो होगा तो 2 नहीं तो 4 होगा। फिर से ये बी एन के पास, मुझे बताइए व्हाट इज दिस, दिस इज योर कॉस एन, व्हाट इज दिस इज योर साइन एन, कॉस एन कैसा है जी, कॉस थीटा है बाउंडेड, साइन थीटा कैसा है जी बाउंडेड, तो 2 कॉस एन माइनस साइन एन ये भी कैसा हो जाएगा जी बाउंडेड। तो बी एन भी कैसा हो गया जी, दिस इज 100% बाउंडेड। अगर बी एन भी बाउंडेड हो गया तो एवरी बाय बोल्जमैन रिस्ट्रेस थ्योरम में एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो समझ में आई या फिर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। यस, तो ये भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, इसके पास भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट वन। समझ में है, फिर कोई प्रॉब्लम, ओके। अगर कोई बच्चा पूछ देगा कि इसका अगर कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है तो डिफाइन करके दिखा दीजिए, तो आप घर बैठ के भी डिफाइन कर सकते हैं, बहुत सारे काउंटर एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपका क्या है जी, दिस इज योर टू कॉस एन, यहाँ पर कितना है जी, दिस इज योर साइन। अगर इसके साथ ये मैं बोल रहा हूँ, देखिए अगर इसके साथ कोई पाई वगैरह टर्म अगर था तो मजा आ जाता, यहाँ पर पाई नहीं है तो छोड़िए, अगर पाई होता तो आराम से हो जाता। देखिए नहीं तो ऐसे देख लीजिए, देखिए दिस इज योर कॉस एन या फिर कॉस थीटा ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 लेस देन इज इक्वल टू +1, तो 2 मल्टीप्लाई करने से -2 लेस देन इज इक्वल टू 2 कॉस एन, हाँ जी, लेस देन इज इक्वल टू +1। उसके बाद आइए बताइए साइन थीटा या फिर साइन एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 लेस देन इज इक्वल टू +1, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए और बताइए कितना आ गया जी, 2 cos n, हाँ जी, माइनस साइन एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू -3 लेस देन इज इक्वल टू +2, सॉरी यहाँ पर आपका 2 ये आपका 3 हो जाएगा, बस काम हो गया। देख लीजिए तो +3 -3 +3 के अंदर है, तो ये तो बोल जाना रिस्ट्रेस थ्योरम से हो जाएगा। अगर इसका कोई कन्वर्जेंट सब्सिक्वेंस वगैरह भी डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आई थिंक यहाँ पर आपका A2N में भी काम दे सकता है क्या, A2N से, वेट मिनट,
ए टू एन या फिर बी टू एन जो भी लीजिए। कॉस टू एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी कॉस, इसका कोई आई थिंक यहाँ पर अगर पाए होता तो मजा आ जाता, नहीं तो ऐसे ही अभी ये जो बोल्जन और स्टेस थ्योरम से तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसका कोई कन्वर्जेंट सब्सिक्वेंट डिफाइन करना चाहते आई थिंक यहाँ पर पाई वगैरह होना चाहिए था, ठीक है, तभी जाकर इसके आंसर मतलब इसका एक कन्वर्जेंट सब्सिक्वेंट आप डिफाइन कर पाए, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ से कुछ कॉमन वगैरह लाए, तो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज, इनमें से कौन सा सीरीज कन्वर्जेंट पूछ रहे हैं। आइए देखते हैं कौन सा सीरीज आपका कन्वर्जेंट है, बताइए। अगर कोई सीरीज आपका कन्वर्जेंट है तो नेसेसरी कंडीशन क्या बताता है जी, वो जो एन जो सीक्वेंस है समेशन एन ना, वो जो एन सीक्वेंस है उसके एन टर्म जीरो पे जाना चाहिए एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। ऑब्वियसली बताइए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी साइन एन तो ऑक्सीलेट करेगा, तो इसका तो नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये तो गया। ओके, उसके बाद आइए 1/n+ साइन एन है, हाँ जी है, तो इसे ऐसे लिखिए 1 हाँ जी एन कॉमन लाइए तो 1 + साइन n/n, तो इससे मान लीजिए कितना जी, जैसे यू एन, अभी क्या करेंगे जी, चूज करना पड़ेगा, क्या चूज करना पड़ेगा जी, वी एन, कितना जी 1/n। थैंक यू वेरी मच। बताइए व्हाट इज यू एन बाई वी एन, ये आ जाएगा आपका 1/1 + हाँ जी साइन एन डिवाइडेड बाई एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस, बताइए इसका आंसर कितना आ जाएगा जी, ये है आपका बाउंडेड, ये जा रहा है जीरो को, तो दिस इज योर जीरो व्हिच इज 1, नॉट इज इक्वल टू जीरो, नॉट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, फाइनाइट आ गया और इन्फिनिटी है, जीरो भी नहीं है। बताइए जैसे आप बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, जैसे आपका वी एन का बिहेवियर सिमिलरली आपका यू एन का बिहेवियर, बताइए वी एन कैसा है जी, दिस इज डाइवर्जेंट, तो ये कैसा हो जाएगा जी यू एन डाइवर्जेंट, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया जी डाइवर्जेंट, लेकिन वो पूछ रहा था कन्वर्जेंट। समझ में आ गया, हाँ जी समझ में आइए। अभी बचा आपका ऑप्शन नंबर ए और सी। सी के लिए देख लीजिए 25 रूट टेस्ट वगैरह यानी रूट टेस्ट वगैरह याद है, देख लीजिए ये जो भी है आपका समेशन 1/2 टू द पावर एन, ए एन का रूट ओवर क्या है पॉजिटिव है, हाँ जी पॉजिटिव है, तो दिस इज योर ए एन का होल टू द पावर 1/n, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, बताए इसका लिमिट कितना आ रहा है जी 1/2 n टू द पावर 1/n का रूट ओवर, ये आ गया आपका 1/2 × 1 विच इज 1/2 लेस देन 1, अगर ये एक पॉजिटिव सीरीज है और इसका होल टू द पावर 1/n का लिमिट 1/लेस देन 1 आ रहा है, तो बाय कॉचीस यानी थ्रू टेस्ट, तो बताइए ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी एक कन्वर्जेंट हो गया डाइवर्जेंट होगा, दिस इज योर कन्वर्जेंट। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी आपका कन्वर्जेंट है। और अभी ऑप्शन नंबर ए पे आइए समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। देखिए ये x आपका कोई भी रियल नंबर हो, हाँ जी x टू द पावर n इंटू 1/n फैक्टोरियल, ये टाइप के जो सीरीज होते हैं ये कैसा हो जाएगी, दिस इज योर 100% क्या जी कन्वर्जेंट, ये सुन लो, नहीं तो एक काम कीजिए ऐसे ही देख लीजिए, बताइए एन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस वन, आपका जो डीएल नंबर से रेशियो टेस्ट वगैरह, अगर इसका लिमिट कितना आ गया जी ग्रेटर देन 1 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा जी एन सीक्वेंस एन जो समेशन एन आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। बताइए दिस इज योर एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाई हाँ जी एन फैक्टोरियल इंटू वेट वेट एक मिनट वेट कीजिए डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन का होल फैक्टोरियल, तो मैं इसे एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल ऐसे करके लिख रहा हूँ, ये गया ये गया ये गया ये गया, आइए तो दिस 1 हाँ जी सॉरी एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स, तो एक्स तो कोई भी रियल नंबर है ना, अगर आप जीरो ले आगे जीरो लेने पर तो यहीं पर जीरो हो जाएगा ना, तो एक्स को यहाँ पर नॉन जीरो लीजिए, ठीक है, अगर जीरो ले जाएंगे तो ये सीरीज तो आपका कन्वर्जेंट होगा, नॉन जीरो के लिए देखना पड़ेगा। आइए तो ये तो आपका नॉन जीरो है, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये चला गया इन्फिनिटी हो जाए ग्रेटर देन 1, अगर ये इसका लिमिट ग्रेटर देन 1 आ गया बाय डी एल नंबर से रेशियो टेस्ट, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा जी दिस इज योर कन्वर्जेंट। दिखाई दे रहा है फिर कोई प्रॉब्लम है, तो दिस इज योर ऑप्शन, ये जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कन्वर्जेंट, 3 नंबर दिखाई दे रहा है ना। वेट अ मिनट, एक मिनट वेट कीजिए, थोड़ा सा लाइटिंग हो रहा है, हाँ सही है, सही आएगी। द यूनियन, अच्छा आइए, द यूनियन ऑफ इन्फाइनाइटली मैनी क्लोज सबसेट ऑफ रियल लाइन, ये तो मैट्रिपेस का कॉन्सेप्ट है। यस, यूनियन ऑफ इन्फाइनाइटली मैनी ओपन सबसेट, क्या होता है जो ओपन लेकिन क्लोज का नीड नॉट बी क्लोज, यस इसका होता है दिस नीड नॉट बी क्लोज। अगर इसके लिए कोई काउंटर एग्जाम्पल वगैरह चाहिए तो बुक में तो मिल जाएगा ना, यूनियन ऑफ इन्फाइनाइटली मैनी क्लोज सबसेट पूछ रहा है ना, ऐसा करके बुक में है ना, दिस इज योर यूनियन हाँ जी n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एंड दिस इज योर समेशन हाँ जी 1/n, दिस इज योर 1, ऐसा करके मिल जाता है ना 1 हाँ जी 1।
उसके बाद यूनियन, दिस इज योर 1/2, दिस इज योर 1/3, हाँ जी 1, ऐसे करके जब करेंगे बताए क्या यहाँ पर आपका जीरो कभी टच होगा, बिल्कुल नहीं। तो इसका जब यूनियन करेंगे तो 0,1, दिस इज योर क्लोज इंटरवल, समझ में आया, जीरो तो कभी टच होगा नहीं। तो ये जो सेट आपका बना नाइदर क्लोज नाइदर ओपन, बस तो दिस नीड नॉट बी क्लोज, इज योर करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द सीरीज, ये दो सीरीज गिवन है, सॉरी कंसीडर द सीरीज समेशन एन, अच्छा ये गिवन है। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ लिमिट इंफीरियर, किसका जी, एन का नहीं, ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन, और लिमिट सुपेरियर ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन। ओके, काम करते हैं, ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन लिख देते हैं, उसका लिमिट सुपेरियर लिमिट इंफीरियर वगैरह देख लेंगे। आइए बताइए, ये एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन का आंसर कितना हो जाएगा जी, 2 प्लस, हाँ जी साइन ऑफ एन प्लस वन इंटू π/2, ओके हाँ जी सही है, डिवाइडेड बाई ये तो आपका r⁴n, वेट अ मिनट, कोई बात नहीं हो जाएगा, एन तो 2 प्लस, हाँ जी साइन ऑफ दिस इज एन π/2 इंटू कितना जी, दिस ईयर r⁴n। देखिए यहाँ पर आपका ए एन प्लस वन है ना, तो दिस ईयर r⁴n प्लस वन होगा, तो ये गया ऊपर आपका r है, ऊपर आपका क्या है जी, दिस इज r है, वेट मिनट, तो वेट मिनट, एक मिनट वेट करना जी, एक मिनट वेट करना। तो ये आपका बन गया, वेट यहीं पर मैं लिख देता हूँ, ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन, ये आपका बन गया, दिस इज 2 प्लस, हाँ जी साइन ऑफ n प्लस वन इंटू π/2, ओके होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन, हाँ जी n π/2, ओके। इसके साथ आपको कितना मल्टीप्लाई करना है जी, दिस इज r मल्टीप्लाई करना है, सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है, मैं और एक बार देख लेता हूँ सही से, हाँ जी सही है। आइए, तो इसका लिमिट सुपर और लिमिट इन्फीरियर पूछ रहा है, तो अभी n का वैल्यू डालना पड़ेगा, थोड़ा डाल के देख लेते हैं, किसका जी, n का वैल्यू। आइए एन 1 डालने पर बताइए, ए 2 डिवाइडेड बाई ए 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी, एन को आप 1 रख रहे हैं, देख लीजिए, दिस इज योर साइन 2π/2, तो हुई चीज साइन पाई, ये तो आपका हो गया 0। सिमिलरली दिस इज योर साइन, एन के प्लेस में कितना रख रहे हैं जी, 1 रख रहे हैं, तो 1 रखने पर तो साइन π/2 मतलब कितना जी 1, तो ऊपर 2 नीचे आपका 2 + 1 3, ठीक है, तो दिस इज योर 2/3 दिखाई दिया, ओके। दिस इज योर a3 डिवाइडेड बाई a2, तो n का वैल्यू आप कितना रख रहे हैं जी, दिस इज योर 2 रखने पर। आइए देख लेते हैं कितना आएगा कितना नहीं आएगा, और उसके साथ आपका r तो है ना, तो r यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना, डोंट वरी। देखिए n को आप कितना रख रहे हैं जी, 2 रख रहे हैं, तो जैसे अब यहाँ पर आप 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी, दिस इज योर साइन 3π/2, साइन 3π/2, तो ये तो आपका आ जाएगा कितना जी, -1। उसके बाद नीचे कितना आ जाएगा जी, दिस इज साइन पाई विच इज कितना 0, तो ऊपर आपका 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया जी, दिस इज 1/2, ओके। तो दिस इज 1/2 इंटू कितना जी, दिस इज r, ये दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज फाइन, ओके। जब n को आप रखेंगे 3, तो a4 डिवाइडेड बाई a3, ठीक है। आइए बताइए कितना हो जाएगा जी, वेट अ मिनट, एन को जब 3 रख रहे हैं तो दिस इज साइन 3π/2, कितना हो जाएगा जी, -1, तो नीचे आपका आ गया 1, ओके। ऊपर देख लीजिए 2 + 3 रखने पर कितना आ जाएगा जी, साइन पाई कितना आ गया जी 2, तो दिस इज 2r। समझ में आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, देख लीजिए, वेट अ मिनट, कहीं पर कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है ना, वेट अ मिनट मैं देख लेता हूँ, नहीं जी सही है, ओके। जब आप एन को रखेंगे कितना जी, दिस इज 4, तो दिस इज a5 डिवाइडेड बाई कितना जी, a4। इसका आंसर देखिए, एन को आप 4 रख रहे हैं, तो साइन 5π/2 कितना जी 1, तो 2 + 1 कितना हो गया जी 3 डिवाइडेड बाई, आइए 2 प्लस एन को 4 रखने पर ये आ गया 0, तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना जी r, यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। तो अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, काम करना, कैसा काम जी, देखिए दिस इज साइन ऑफ, हाँ जी n + 1 इंटू π/2, ओके, दिस इज योर साइन ऑफ, हाँ जी n π/2, यहाँ तक सही है, हाँ जी सही है। देखिए पहले ऊपर वाले के साथ डील करते हैं, देखिए ये कितना है जी, साइन ऑफ n + 1 होल इंटू π/2, तो ये n जो भी होता है, ये आपका ये n मतलब नेचुरल नंबर होता है, हाँ जी ये तो नेचुरल नंबर होता है। तो जब आप यहाँ पर क्या पुट करेंगे जी, ऑड पुट करेंगे, ऑड नंबर, मतलब जब आपका n क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, 0, अगर आपका n ऑड हो गया, मतलब
अरे मतलब अगर आपने 1 रख दिया तो साइन 2 पाई बाई 2, तो समझ रहे हैं ना, तो कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा जी साइन पाई 0। अगर आप एन को 3 रख रहे हैं, बताइए साइन 4 पाई बाई 2, तो मतलब साइन कितना जी 2 पाई, तो कितना हो जाएगा जी 0। 5 रखने पर तो 6 पाई बाई 2 साइन 3 पाई कितना हो जाएगा जी 0। समझ रहे हैं ना, ओके। जब आप एन को इविन रखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी इविन रखने पर, आइए देखते हैं। देखिए जैसे आप यहाँ पर कितना रख दिए जी 2 रख दिए, तो 2 रखने पर इसका आंसर क्या आ रहा है जी 3 पाई बाई 2, ये सुनो। 3 पाई बाई 2 का आंसर कितना होता है जी -1, ओके। देखिए -1 3 पाई बाई 2। जब आप एन को 4 रख देते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी 5 पाई बाई 2। तो साइन 5 पाई बाई 2 कितना होता है 1 होता है। थैंक यू वेरी मच। सिमिलरली जब आप एन का वैल्यू रखें कितना जी 6, तो ये कितना आ जाएगा जी साइन 7 पाई बाई 2, हुई चीज कितना जी -1। और जब आप यहाँ पर रखेंगे 9 रखेंगे तो साइन सॉरी 6 8 रखेंगे तो साइन 9 पाई बाई 2, तो कितना आ जाएगा जी +1। तो जब आप एन का वैल्यू इविन रखेंगे तो 2 पर, हाँ जी, और आपका कितना जी 4 पर, सॉरी 6 पर और 8 पर, 2 6 10 ऐसे करके 4 4 का डिफरेंस में आ जाएगा -1। और जैसे आप रखेंगे 4 रखेंगे, हाँ जी, उसके बाद कितना रखेंगे जी 8 रखेंगे, और उसके बाद कितना रखेंगे जी 12, उसके बाद 16, तो ये भी 4 4 के डिफरेंस में आ जाएगा कितना जी +1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना ऑब्वियसली। आइए तो ऊपर है आपका पास 2, तो 2 + 0 कितना हो गया जी 2 हो गया, तो 2 - 1 1, 2 + 1 कितना आ गया जी 3 आ गया। समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम। सिमिलरली नीचे आ जाइए साइन n पाई बाई 2, तो यहाँ पर भी आपका ऑड इवन का ख्याल करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, तो ऐसा करके देख लीजिए इनमें से लिमिट सुपेरियर कौन सा हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर 2 3/r, 1/2 इंटू आर, 2r, 3/2r, और यहाँ पर जो भी आ जाएगा ऊपर तो आपका 2r, मतलब 2 तो सबसे बड़ा है या नहीं है। अरे ऊपर में देख लीजिए, ऊपर वाला देख लीजिए, यहाँ पर 2 है, ये क्या आ जाएगा जी इसका 3 वैल्यू आएगा। ये साइन n+1 इंटू पाई बाई 2 का 3 वैल्यू आएगा। 0 आ सकता है, -1 आ सकता है, तो 1 आ सकता है। अगर आपने 0 पुट कर 0 आ गया तो ऊपर हो जाएगा आपका कितना जी 2, अगर -1 हो गया ऊपर हो जाएगा 1, अगर ये 1 हो गया ऊपर हो जाएगा कितना जी 3 हो जाएगा। तो 2 तो है ना, तो डिनोमिनेटर में तो ऑल्टरनेटिव आ रहा है ना 2r यहाँ पर। समझ में आ गया, तो ये तो आपका हो गया कितना जी दिस इज द लिमिट सुपेरियर। और भी आप घर बैठ के टर्म निकाल सकते हैं, नहीं तो इससे थोड़ा सा मतलब अगर पेन पेपर में खोल के करेंगे ना समझ में आ जाएगा। मतलब थोड़ा सा मतलब यहाँ पर ऐसे कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये जो ऑड इवन का कॉन्सेप्ट लग रहा है और कुछ भी नहीं है। तो ये 2r आपका लिमिट सुपेरियर हो जाएगा। व्हाट अबाउट लिमिट इनफीरियर, अरे भाई यहाँ पर है ना 1/2r, क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद जो भी है 2/3r, इसका वैल्यू कितना होता है जी 0.6r, इसका वैल्यू कितना होता है जी 1.5r, ये हो जाता है आपका 0.5r। समझ में आ रहा है, तो यही लिमिट इनफीरियर, यही लिमिट सुपेरियर, और जितना ही वैल्यू आ जाएगा सबके सब यही आएंगे। ठीक है, इनसे इस 2r से बड़ा कुछ आएगा नहीं, 1/2 इंटू आर से छोटा कोई आएगा नहीं। समझ में आ रहा है, और ये आर क्या दिया था, पॉजिटिव दिया था। समझ में आ गया ना, तो ऑड इवन का खेल है और कुछ भी नहीं है। तो लिमिट इनफीरियर कितना आ गया जी r/2, और लिमिट सुपेरियर आ गया 2r। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट वन। दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है। अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपका ऑड इवन का थोड़ा बहुत ख्याल हो रहा है, नहीं तो बाकी बढ़िया क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ओके, तो इनमें से कौन सा आपका यूनिफॉर्म, व्हिच ऑफ द अबव सीरीज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन द इंडिकेटेड डोमेन। अच्छा है, कन्वर्जेस पूछ रहा है, छोड़िए। आइए बताइए, ये पहला वाला के लिए दिस इज योर समेशन 1/3 टू द पावर n इंटू साइन ऑफ, हाँ जी, 3 टू द पावर n x। x कोई भी आपका रियल नंबर होना चाहिए, छोड़िए x आपके यहाँ पर रियल नंबर। ठीक है, बताइए ये जो साइन n, यस, ये जो भी आपका है दिस इज साइन थीटा, इसका मॉड ऑलवेज किससे लेस होता है 1 से, तो लेस देन इज इक्वल टू 3 टू द पावर n। बताइए व्हाट इज दिस इज योर कॉन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज ऑब्वियसली, तो ये आपका कॉन्वर्जेंट है। तो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, अगर बड़ा वाला कॉन्वर्जेंट तो छोटा वाला तो कॉन्वर्जेंट हो जाएगा, तो ये तो आपका कॉन्वर्जेंट है। व्हाट अबाउट दिस, देखिए x टू द पावर n डिवाइडेड बाई कितना जी दिस इज योर 2 टू द पावर n। और यहाँ पर आपका x का वैल्यू क्या है जी, x का वैल्यू -2 और 2 के बीच में है ना। ओके, यहाँ पर आई थिंक आपका 1 मिनट वेट करना जी, एक मिनट वेट कीजिए। यहाँ पर अगर आप पावर सीरीज के कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आई थिंक यहाँ पर वेट 1 मिनट वेट कीजिए। 2 टू द पावर -1, ओके, -n इंटू x टू द पावर, ओके, पावर सीरीज के कॉन्सेप्ट अगर आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1/2 टू द पावर n है, तो 1 बाई, हाँ जी, लिम सुपेरियर, हाँ जी,
एन का मॉड होल टू द पावर 1/n, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी 1 लिम सुपेरियर ऑफ 1/2, तो ये तो आ गया आपका 1/2, तो ऊपर चल के आ जाएगा 1, तो ये कॉन्वर्जेंट एक्स का मॉड लेयर देन 2, और बाउंड्री पॉइंट में अगर आप चेक करेंगे तो डाइवर्जेंट आ जाएगा, लेकिन बाउंड्री पॉइंट तो इसने दिया ही नहीं, तो एक्स ग्रेटर देन -2 और लेयर देन +2 में ये क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर कॉन्वर्जेंट। ओके, पावर सीरीज के कॉन्सेप्ट से भी हो गया। ओके, व्हाट अबाउट दिस, ये भी उसी तरह का हो जाएगा, इसका मॉड ले जाइए, इस लेयर देन इज इक्वल टू 1/n² कॉस थीटा। ओके, ये बड़ा वाला कैसा है जी, दिस इज योर कॉन्वर्जेंट पी सीरीज, तो छोटा वाला क्या हो जाएगा जी, कॉन्वर्जेंट। तो ऑप्शन नंबर 4 यस, ऑल ऑफ द ए बी सी, ए बी एंड सी दिखाई दे रहा है ना। सही है, हाँ जी, आइए क्वेश्चन नंबर 6 गया, वेट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 ये तो पूरा रिजल्ट के ऊपर बेस है आपका, यूनिफॉर्म का अभी तो ये नहीं हो सकता, मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जो जो क्वेश्चन में टाइम लगे मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो मेरा वो जो 20 वाला चैनल देखना ना, उधर मैंने किया कर हुआ हूँ। लेट जी ऑफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, जी डैश ऑफ एक्स पूछ रहा है ये, लिबनिट्ज रूल। फंक्शन ऑफ टी ए, हाँ जी, दिस इज योर फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, जब इसका आप डेरिवेटिव करेंगे बताइए, इसका क्या हो जाएगा जी, पहला डेरिवेटिव कितना जी 8x। ओके, जहाँ जहाँ पर आपका टी है अपर लिमिट पुट होगा, तो दिस इज योर कॉस ऑफ 4x² का रूट ओवर, याद रखना यहाँ पर आपका x², 4x², तो पॉजिटिव के लिए बात करें तो नेगेटिव मत लेना, तो ये हो जाएगा कितना जी cos 2x। ओके, माइनस x² का डेरिवेटिव 2x, जहाँ जहाँ पर टी है तो x² लोअर लिमिट का वैल्यू, तो दिस इज योर cos x। समझ में आई या फिर कोई प्रॉब्लम है, देख लीजिए, दिस इज योर जी डैश ऑफ एक्स, मैं और एक बार देख लेता हूँ, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। सही है। ओके, तो जी डैश ऑफ π/2 की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो जी डैश ऑफ π/2 कितना है, लिबनिट्ज रूल से होना चाहिए, ठीक है। π/2 इंटू कॉस ऑफ, हाँ जी, 2 इंटू π/2 -2, हाँ जी, इंटू π/2 इंटू कॉस, हाँ जी, π/2, कॉस π/2 का वैल्यू हो गया 0, दिस इज योर कॉस पाई -1, हाँ जी, दिस इज योर 4, तो -4 पाई आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट वन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 ये पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एफ इज, अच्छा देखिए, क्वेश्चन ये टाइप का है, दिस इज योर एक्स, हाँ जी, ग्रेटर देन -2 लेयर देन +2 के अंदर अगर एक्स का वैल्यू है तो फंक्शन ये बन रहा है, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं, कैसा काम जी, लेट मी टेल यू कैसा काम। देखिए, ये जो लिखा है ना आपके सामने 4 - x² का होल टू द पावर 5/2, हाँ जी, क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे जी, 4 - x² का होल स्क्वायर इंटू, या फिर 2 + 1/2, क्या आप ऐसे लिख सकते हो ऑब्वियसली, तो ये हो जाएगा 4 - x² का होल टू द पावर 2 इंटू, देखिए ये जो है ना 4 - x², ये कितना हो जाएगा जी, इंटू हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका मॉड लग गया, ठीक है। तो 4 - x² का मॉड होल टू द पावर कितना जी 1/2। समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है क्या, मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, देख लीजिए, एवरीथिंग इज क्लियर। अरे भाई, ये स्क्वायर है ना, तो मॉड मॉड हो या फिर नहीं हो, तो ये तो स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका मॉड होल टू द पावर कितना होना पड़ेगा जी, दिस इज 1/2। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव मैटर करता है, लेकिन यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, जब आपका एक्स ग्रेटर देन -2 लेयर देन +2 में, तो ऐसा फंक्शन है, जब आपका एक्स, हाँ जी, एक्स का मॉड ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 का मतलब जब आपका एक्स ग्रेटर देन -∞ लेयर देन इज इक्वल टू -2 यूनियन, हाँ जी, एक्स जब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेयर देन प्लस इन्फिनिटी के बीच में, तो फंक्शन देख लीजिए कि ये कितना है जी 0। समझ में आ रही है, फिर कोई प्रॉब्लम है। अरे भाई, जब आपका एक्स -2 और +2 के अंदर है, बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड मत करना, -2 +2 के अंदर है, तो 4 - x² होल टू द पावर 5/2, तो माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू x², ऐसा -x² ऐसा, तो ऐसा ऐसा करके, ठीक है, तो ऐसा करके है फंक्शन आपका -2 और 2 के, और उसके बाद क्या है जी, पूरा का पूरा 0 है, तो ऐसा करके आपका फंक्शन है ओवरऑल, मतलब रफ एंड टफ ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया। तो अभी पूछ रहा है इसका कॉन्टिन्यूस हो रहा है, नॉट डिफरेंशिएबल 2 - 2, डिफरेंशिएबल, इसका पहला डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिफरेंशिएबल है, लेकिन इसका पहला डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस नहीं है। आप मुझे बताइए, ये जो फंक्शन आपके सामने लिखा है, ये फंक्शन वो डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूस वगैरह किस में, मतलब अगर को प्रॉब्लम होगा, कौन सा पॉइंट पे प्रॉब्लम होगा, 2 और -2 पे। अरे भाई, यहीं पर देख लीजिए ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ये देख लीजिए, तो -2 और +2 में आपको देखना है ना, तो पहले देख लेते हैं, 1/1 सब कुछ कर देंगे। आइए देखिए,
एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस है ना, ये बोल रहा है आर के ऊपर आपका कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। आइए देख लेते होगा नहीं होगा, मुझे बताइए व्हाट इज योर यस एफ ऑफ -2 प्लस -2 से बड़ा है, तो बताइए 4 माइनस, अरे भाई ये कैसा है जी 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर या फिर आपका मॉड होल टू द पावर 1/2 होता है, -2 रखने पर ये आ गया 0, ओके। व्हाट इज योर एफ ऑफ -2, ये कितना है जी 0, ओके। व्हाट इज योर एफ ऑफ -2 प्लस, जब -2 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो फंक्शन क्या हो रहा है जी, दिस इज योर 0। क्या कॉन्टिन्यूस है, 100% कॉन्टिन्यूस है। 1 मिनट वेट करने, कॉल आया। एक मिनट भाई साहब, हाँ जी सॉरी कॉल आया था। आइए बताइए क्या ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा -2 पे, ओके। अभी +2 देखने और बाकी प्लेस में तो 0 है, तो +2 में देख लेते हैं। तो बताइए एफ ऑफ, हाँ जी 2 माइनस कितना आ गया जी, 2 से अगर थोड़ा सा कम हो गया, 4 माइनस 2 का स्क्वायर 0 हो गया, ओके। व्हाट इज योर एफ ऑफ 2, 2 पे कितना है जी वैल्यू 0। व्हाट इज योर एफ ऑफ 2 प्लस, ये कितना है जी, दिस इज योर 0। बताइए ये जो बोला एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस है, अरे भाई साहब ये पूरा रियल लाइन पे कॉन्टिन्यूस है, ओके। तो ये पहला वाला तो क्या हो गया जी, दिस इज योर फॉल्स। ये एफ इज कॉन्टिन्यूशन आर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2 और -2। तो 2 और -2 में देख लेते हैं, आइए बताइए व्हाट इज योर एफ डैश ऑफ, हाँ जी -2 प्लस, क्या ये बराबर है, ओके पहले -2 प्लस निकाल देते हैं, फिर -2 माइनस निकाल देते हैं, लिमिट हाँ जी x टेंस टू -2 एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ -2 डिवाइडेड बाई x माइनस माइनस प्लस, ओके। आइए देखिए लिमिट हाँ जी x टेंस टू -2, ओके। एफ ऑफ x ये कितना है जी, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, क्या मैं इसे 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, थैंक यू। तो दिस इज जो 2 माइनस एक्स इंटू कितना जी, दिस इज जो 2 प्लस एक्स, ठीक है, ओके, इंटू दिस इज योर 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई कितना है जी x प्लस 2। देखिए ये जो नीचे आपका x प्लस 2, ये x प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया, तो लिमिट x टेंस टू -2, देख लीजिए इसका आंसर। जब यहाँ पर आप -2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 4 माइनस 4 0 तो हो जाएगा ना, तो इसका वैल्यू कितना आ गया जी 0। सिमिलरली व्हाट इज योर एफ डैश अब, हाँ जी -2 प्लस ये हो जाएगा आपका लिमिट हाँ जी x टेंस टू -2। सिमिलरली ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से अगर थोड़ा आप ज़्यादा लेंगे, देखिए एफ ऑफ -2 में फंक्शन का वैल्यू कितना है जी 0 है, ओके। एफ ऑफ कितना है जी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ -2 डिवाइडेड बाई कितना जी x प्लस 2। देखिए एफ ऑफ एक्स ये आपका -2 प्लस, तो मतलब -2 प्लस फंक्शन का वैल्यू कितना है जी 0, ये 0 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, तो ये कितना हो गया जी 0 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम है खत्म। तो ये तो आपका 2 पे तो हो रहा है क्या जी डिफरेंशिएबल, तो ये जो नॉट डिफरेंशिएबल एक्स इज इक्वल टू -2 पे बोल रहा था, तो ये तो फॉल्स है ना, तो -2 पे तो हो रहा है ना, तो 2 पे भी हो जाएगा, तो चेक करने की कोई बात नहीं। अगर आप 2 पे चेक करेंगे तो ऐसा कर दीजिए, देखिए दिस इज योर +2, यहाँ पर +2 माइनस कर देते हैं, ये 2 माइनस, तो एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा जी, यही तो है, नीचे कितना है जी, ये आपका हो जाएगा x-2। समझ में आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, अगर आप +2 में चेक करेंगे ना, देखिए x-2 तो दिस ईयर -1, क्यों, अरे ये 2 माइनस x है, जब x के प्लेस में आप 2 पुट करेंगे तो ये 0, अरे भाई साहब यही जो है ना एक्स स्क्वायर, यही तो आपका साथ दे रहा है ना, -2 पुट कीजिए या फिर +2 पुट कीजिए, तो ये तो आपका डिफरेंशिएबल 2 और -2 पे हो जाएगा, तो ये तो आपका डिफरेंशिएबल है। मैं इसे मिटा रहा हूँ, आइए तो नॉट कॉन्टिन्यूस ये गया, कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल 2 -2 पे गया, तो आपका एफ तो आपका डिफरेंशिएबल है आर पे, डिफरेंशिएबल है आर पे, तो इसका पहला डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा वो देखने वाली बात है। तो कैसे देखेंगे, आइए बताइए 2 और -2 पे इसका आंसर क्या आ रहा था जी 0 आ रहा था, हाँ जी। तो इसका पहला डेरिवेटिव बताइए, एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो जाएगा जी, दिस इज योर 5/2 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ओके, इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x, ओके, -2x इंटू ये x का मॉड, अगर ये x ग्रेटर देन -2 लेस देन +2, ये आपका 0
x ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी ले देन इज इक्वल टू माइनस टू यूनियन x ग्रेटर देन इज इक्वल टू प्लस टू ले देन कितना जी, दिस इज प्लस इन्फिनिटी। यहाँ तक सही है? हाँ जी सही है। आइए ये टू गया तो ये आपका हो गया कितना जी, -5x, हाँ जी, इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का मोड होल टू द पावर कितना जी, 1/2। समझ में आ गया? ये आपका है फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स। ये जब आपका x ग्रेटर देन -2 लेस देन +2, तो अब ये बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूशन आर मतलब -2 और +2 में देखना है, तो बता दीजिए व्हाट इज योर, हाँ जी, एफ डैश ऑफ -2 प्लस एफ डैश ऑफ -2 माइनस एफ डैश ऑफ कितना जी, -2। देखिए -2 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है जी, 0 है। देख लीजिए, हाँ जी, एफ डैश ऑफ -2 प्लस यही है ना एक्स स्क्वायर, तो 0 -2 प्लस कितना है जी, 0, तो ये तो -2 पे कॉन्टिन्यूस हो रहा है। व्हाट अबाउट +2 में भी देख लीजिए, जब आप यहाँ पर 2 माइनस पुट करेंगे तो 4 - 4 0, बस हो तो गया, क्या करना जी बस। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट वन, नॉट कॉन्टिन्यूस ऑन आर। ये तो पूरा का पूरा इसका पहला डेरिवेटिव भी रियल लाइन पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। समझ में आएगा? फिर कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 10, the zero of the function f of x is equal to this type defined on real line lie in the interval। ओके, तो ये फंक्शन का वेट एक मिनट वेट कीजिए जी। द जीरो ऑफ द, अच्छा, ये फंक्शन का रूप जो आएगा तो किस इंटरवल पे लाई करेगा वो पूछ रहा है। मुझे बताइए, ये जो फंक्शन आपके सामने लिखा है ये क्या है कि पॉलिनोमियल है, ऑब्वियसली पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। क्या हम यहाँ पर ऑपोजिट साइन थ्योरम वगैरह, हाँ जी ऑपोजिट साइन थ्योरम, आइए। तो ये जहाँ पर आपका क्लोज इंटरवल है ना, पहले उसके साथ डील कर देते हैं, उसका जाएंगे आपका ओपन इंटरवल के पास। आइए तो बताइए व्हाट इज योर एफ ऑफ 3। तो एफ ऑफ 3 आपका हो गया, एफ ऑफ 3 हो गया आपका 3 का क्यू कितना जी, 27 माइनस इंटू -2, तो दिस इज -54। ओके, प्लस 3 इंटू, ओके, दिस इज योर 15 -5, तो ये क्या आ गया जी, दिस इज योर नेगेटिव आ गया। व्हाट इज योर एफ ऑफ 4, आई थिंक ये भी तो नेगेटिव आ रहा है ना। ओके, आई थिंक यहाँ पर तो मे भी रूट आ सकता है, नहीं आ सकता, तो इससे छोड़िए, ये वाला इंटरवल। आइए बताइए व्हाट इज योर एफ ऑफ, हाँ जी, -2 पुट करने पर कितना आ जाएगा जी, -2 इंटू -2 का होल क्यू, तो 2 -2 का होल टू द पावर 4, तो 16, तो 16 माइनस कितना जी, 5 इंटू -2, तो -10 -5, ये कितना आ गया जी, 1 हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ओके, व्हाट इज योर एफ ऑफ -1, ये हो जाएगा आपके पास 2 -5 बस ये कितना हो गया जी, दिस इज योर -8। ठीक है, या फिर कोई मिस्टेक वगैरह मैंने कर दिया, सॉरी। यहाँ पर आपने, हाँ जी सही है सही है, सही है। तो -8 विच लेस देन 0। बताइए जी, ये फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर डिफरेंशियल। बताइए -2 पे फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा था जी, दिस इज 1, मतलब यहीं पर, और -1 पे फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है जी, -8, मतलब यहीं पर कहीं। ठीक है, ओके। बताइए फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, हाँ जी कॉन्टिन्यूस है, तो जब आप ये पॉइंट से ये पॉइंट को जोड़ेंगे तो रियल लाइन को कितनी बार कट किया जी, एक बार कट किया, तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट वन। तो इस इंटरवल पे आपको क्या मिल जाएगा जी, एक ना फिर 0 मिल जाएगा, रियल मतलब रियल रूट इसका मिल जाएगा 100%। ओके, रॉन्गसन वगैरह छोड़िए, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 ये भी आपका 3 वेरिएबल का डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ रहे हैं, ग्रेडियंट वगैरह करके देख लेना। ठीक है, आई थिंक इसका आई थिंक 12/√14, इसका आंसर थोड़ा देखना पड़ेगा। छोड़िए छोड़िए, मैं थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, इससे छोड़िए। ये जो क्वेश्चन देखे ये जो इनफाइनाइट डिस्क्रीट मैट्रिसेस वगैरह पूछ रहा है ना, मैं बोल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 28 L2 पे स्क्वायर समेबल सीक्वेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना BS20 में, उसमें मैट्रिसेस पढ़ाते हुए मैंने करा रखा है, और क्वेश्चन नंबर 30 वगैरह भी उधर मिल जाएगा आपको। डोमेन आपका डिस्क्रीट मैट्रिक है, कोडोमेन आपका यूजुअल मैट्रिक है। यूजुअल मैट्रिक से डिस्क्रीट मैट्रिक, कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस होगा कौन सा नहीं होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर आप वैल्यू डाल के देखेंगे कि एफ ऑफ 0 प्लस क्या आ गया जी, एफ ऑफ 0 0, एफ ऑफ 0 - 0, एफ ऑफ 0 प्लस आ गया 1, तो 1 नॉट इज इक्वल 0, तो यहाँ से तो कंटिन्यूस वगैरह गया। अरे भाई डिस्क्रीट से यूजुअल, यूजुअल से डिस्क्रीट, तो सारे कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है, जब आपका डोमेन डिस्क्रीट हो गया और कोडोमेन आपका कुछ भी होगा, तो वहाँ पर आपका ऑलवेज 1 1 सॉरी कॉन्टिन्यूस वगैरह आता है या नहीं आता है, तो वहाँ पर मैंने थ्योरम वगैरह भी करा रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30, ये सारे के सारे क्वेश्चन मतलब आपको
थोड़ा सा घुस के रियल एनालिसिस मतलब मैट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा तभी जाकर होगा। आ गया और एक आ गया क्वेश्चन नंबर 31, ये भी आपका TFR का क्वेश्चन है, उधर मैंने कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है वाई का क्लोजर इसमें कौन सा कनेक्टेड होगा, कौन सा कनेक्ट, देखिए यहाँ पर जो वाई का बार पूछ रहा है ना, तो ये आपका पूरा मतलब पूरा सेट ले रहा है, मतलब क्या बोलते हैं उसे क्या याद नहीं आ रहा है, वो मैट्रिक्स में होता है ना आपका डी ऑफ है कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट ए सॉरी ए क्लोजर, हाँ जी। तो वाई का क्लोजर जो पूछ रहा है ना, वाई का क्लोजर यूनियन वाई टू इज कनेक्टेड वाई वन कैसा है जी, ये है, बताइए इसका क्लोजर मतलब यहाँ पर आपका एक्स क्या है जी, 0 और पाई, क्लोज पाई ओपन 0, जब आप इसका क्लोजर करेंगे तो दिस क्लोज 0 क्लोज पाई, बताइए यहाँ पर अगर आप 0 रख दिए तो क्या हो जाएगा जी, सत्यानाश हो जाएगा। तो बताइए क्या ये कनेक्टेड, बस ये गया। यहाँ पर सिमिलरली y1 का, अरे भाई क्लोजर रखने पर तो प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो ये भी गया। तो बच्चा आपका ये नहीं तो ये। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है जी, y1 यूनियन y2 का क्लोजर इज कनेक्टेड। देखिए यहाँ पर आपका क्या है जी, -2 से 2, मतलब यहाँ पर जो आपका y है, हाँ जी, -2 से +2 तक है, ठीक है। ये आपका क्या है जी, दिस इज योर y है। और यहाँ पर आपका y क्या है जी, दिस इज योर y इज इक्वल टू साइन 1/x। देखिए साइन 1/x मैं पॉजिटिव साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। साइन 1/x ऐसे करके होता है, ठीक है। और ये 0 के पास आएगा नहीं, 0 के पास आने पर करंट लगेगा ना। तो अगर आपने एक पॉइंट इधर ले लिया और एक पॉइंट इधर ले लिया, क्या आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ज्वाइन करने के लिए 0 को पास करना पड़ेगा, और 0 पे आने पर इसको क्या लगेगा जी, करंट लगेगा। समझ में आ रही है, फिर कोई प्रॉब्लम है? तो ये आपका क्या कनेक्टेड वगैरह हो जाएगा? आई थिंक नहीं होगा। तो होगा तो आपका ऑप्शन नंबर 4। तो y1 इंटरसेक्शन y2 का होल, यहाँ पर y1 का क्लोजर नहीं है, y1 इंटरसेक्शन y2, मतलब इसका इंटरसेक्शन आप इसके साथ करेंगे, उसका इनका क्या लेंगे जी, क्लोजर लेंगे। इज नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, ये भी बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है, तो इनका इंटरसेक्शन ही बाउंडेड हो जाएगा। नॉन एम्प्टी तो आएगा, -2 से 2 है, यहाँ पर आपका 0 से पाए है, तो आराम से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट वन, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने उधर क्लास में भी कराया हूँ, डोंट वरी। हाँ, ये रीमान इंटीग्रेशन के ऊपर बेस है। आइए देखिए, रीमान इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करने से पहले कुछ याद रख लीजिए। देखिए अगर एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा जी, रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। ये सिर्फ वन है, रीमान इंटीग्रेशन से कॉन्टिन्यूस इन जनरल नहीं आता, ओके। अगर एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, कोई आपका मोनोटोनिक फंक्शन है, मोनोटोनिक फंक्शन मतलब इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर आपका क्या होना चाहिए जी, डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो अभी वो क्या हो जाएगा जी, दिस इज रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा, ओके। अगर कोई फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, हाँ जी, वो भी आपका क्या हो जाएगा जी, रीमान इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ कंडीशन लिख देना, कौन सा कंडीशन जी, उसके पास यस, ये जो एफ ऑफ एक्स के पास फाइनाइटली नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ, हाँ जी, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, ओके। तो वो क्या हो जाएगा जी, दिस इज रीमान इंटीग्रेशन हो जाएगा। अच्छा, अगर ये जो एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, इसके बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ, हाँ जी, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आ गया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, हाँ जी, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आ गया, तो भी ये एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा जी, रीमान इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन ये ब्रैकेट में कंडीशन लिखना, कंडीशन क्या है जी, इसका जो डिराइव साइड किसका जी, ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट जो आ रहे हैं ना, उसका जो हम डिराइव साइड निकालेंगे, डिराइव साइड ऑफ किसका जी, ये जो इनफाइनाइट, ये मैं इसे एफ नाम दे देता हूँ, दिस इज डिराइव साइड ऑफ एफ। मतलब ये एफ जो एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है, ये ए क्या है जी, वो पॉइंट पे आपका डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, उसका आपको डिराइव सेट निकाला, मतलब सेट ऑफ लिमिट पॉइंट निकाला। अगर ये क्या आ गया जी, दिस इज योर फाइनाइट आ गया, तो आपका बल्ले बल्ले हो गया कॉन्टिन्यूस से रीमान इंटीग्रेशन, मोनोटोनिक से रीमान इंटीग्रेशन, डिसकंटिन्यूस से रीमान इंटीग्रेशन, इफ कंडीशन फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। अगर वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है तभी भी उसका रीमान इंटीग्रेशन आ सकता है, निकल सकता है। जब ए मतलब सेट ऑफ लिमिट पॉइंट निकालेंगे, वो जो डिसकंटिन्यूस पॉइंट, मान लीजिए ये तो मैं कराऊंगा, छोड़िए, तो उसका डिराइव साइड निकालने पर अगर वो फाइनाइट आ गया, लिमिट पॉइंट वगैरह फाइनाइट आ गया, तो आराम से आपका रीमान इंटीग्रेशन हो जाएगा। आइए, तो दिखाई दे रहा है ना, मैं अभी ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक सेकेंड, हाँ जी सही है, आइए। तो प्रेजेंट क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स आपका ये टाइप का है, देखिए 0 पे 0 है, और ये जो फंक्शन लिखा है ना, थोड़ा हम इसे ओपन करके देखते हैं फंक्शन एक्चुअली है क्या, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे। आइए, मैं एफ ऑफ एक्स को ओपन करके लिख रहा हूँ, देखिए ये है आपका एफ ऑफ एक्स, इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। 0, जब एक्स 0 है तो 0, देखिए
जब आप यहाँ पर क्या है जी, एन क्या है जी, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है ओके। जब आप एन नेचुरल नंबर है तो वन से स्टार्ट करेंगे ना, तो एक्स जब ग्रेटर देन 1/2 लेस देन कितना है जी, लेस देन इज इक्वल टू 1, तो फंक्शन का वैल्यू कितना है जी, 1/n। अगर आप ये क्वेश्चन को थोड़ा आराम से देखेंगे, मतलब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो क्या ये नहीं है, देखिए ये राइट हैंड साइड में जो 1/n है, क्या इधर नहीं आ रहा है, मतलब है ये देखिए कि एक्स जब ग्रेटर देन इज इक्वल टू हाफ लेस देन 1 है, तो फंक्शन का वैल्यू कितना हो रहा है जी, यही है 1/n है ना, तो 1/1 मतलब 1 ओके। देखिए जब एक्स आपका ग्रेटर देन इज इक्वल टू, एन को 2 पुट कीजिए, तो ग्रेटर देन कितना हो जाएगा जी, 1/3 हो जाएगा, सॉरी मैं भी ना, ओके ओके, एक्स ग्रेटर देन हाफ, यहाँ पर लेस देन इज इक्वल टू 1 ओके, एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1/3 लेस देन कितना हो जाएगा जी, हाफ। बस हो गया आपका काम, बढ़िया सही है। बताइए 1/n इधर मतलब कितना हो जाएगा जी, 1/2। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर जो लिखा है इधर आ जाएगा, बस बस आप समझ गए, मैं भी समझ गया, तो हो गया। यहाँ पर ना वेट मिनट, यहाँ पर ले देन, यहाँ पर इक्वल ओके, 1/4, यहाँ पर आपका 1/3, बस समझ गए आप। देख लीजिए तो फंक्शन आपका ये टाइप का है, दिखाई दिया, हाँ जी दिखाई दिया। मुझे बताइए ये फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल भी कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्यों कॉन्टिन्यूस नहीं है, मैं बताता हूँ ना कॉन्टिन्यूस नहीं क्यों नहीं है। देखिए व्हाट इज योर एफ ऑफ 1 2 प्लस हाफ प्लस, इसका आंसर कितना है जी, दिस इज योर 1 है ओके। व्हाट इज योर एफ ऑफ हाफ, इसका आंसर क्या है जी, एफ ऑफ हाफ, एक्स एक्स जब हाफ से क्या है जी, लेस देन इक्वल टू हाफ है, हाँ जी। व्हाट इज योर एफ ऑफ हाफ माइनस, इसका आंसर कितना है जी, दिस इज योर हाफ है। बताइए ये क्या तीनों बराबर है, बिल्कुल ही बराबर नहीं है, तो क्या ये हाफ में, हाँ जी सिमिलरली 1/3 प्लस में 1/2, 1/3 पे 1/3, 1/3 माइनस पे आ रहा है 1/3, तो 1/3 समझ में आ रहा है ना, ये किस किस पॉइंट पे कंटिन्यूस हो रहा है, ये हाफ पे हो रहा है, हाँ जी। और कहाँ पर हो रहा है जी, 1/3 पे, और कहाँ पर जी 1/4 में, 1/5 में, बस 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 बस। ये फंक्शन के पास कितने नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है, इनफाइनाइटली मेनी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। मतलब कि ये जो फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स है, हाँ जी, इज डिसकंटिन्यूअस, कहाँ कहाँ पर भी जी, दिस इज डिसकंटिन्यूअस 1/n हो या, हाँ जी, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है, ये आपका 1 पे, 1/2 पे, 1/3 पे, 1/4 पे, तो इसका इनफाइनाइटली नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है। तो ये फंक्शन आपका ये वेट मिनट, तो ये फंक्शन क्या आपका रीमान इंटीग्रेशन होगा, होगा कब होगा, मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखा था, इसका लिमिट पर निकालना है। मतलब ये फंक्शन जहाँ जहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ये फंक्शन आपका यही पॉइंट पर आपका डिसकंटिन्यूअस हो रहा है 1/n पे, तो इसका लिमिट पॉइंट बता दीजिए। व्हाट इज द डी ऑफ एफ, डिराइव सेट ऑफ एफ, तो डिराइव सेट ऑफ 1/n का लिमिट पॉइंट आ गया 0। मेरे भाई और बहनों जो 0 आया, ये एक सिंगल पॉइंट है, क्या ये फाइनाइट है, मान लेते 4-5 पॉइंट और आ जाता तो अभी ये रीमान इंटीग्रेशन हो जाता, क्योंकि अगर इसका डिराइव सेट आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट आ गया तो बल्ले बल्ले रीमान इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये सुनो तो क्या ये, तो जहाँ जहाँ पर नॉट रीमान इंटीग्रेशन लिखा है तो उससे हटा दीजिए। आइए देखिए ये बोला है नॉट रीमान इंटीग्रेशन, ये गया, ये बोला है नॉट रीमान इंटीग्रेशन, ये गया। बच्चा आपको ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 2 पे बोला है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ऑप्शन नंबर 4 पे बोला है डिसकंटिन्यूअस एंड इनफाइनाइटली, नॉट इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स इन क्लोज इंटरवल 0, हाँ जी क्लोज इंटरवल 0 पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे तो डिसकंटिन्यूअस है, हाँ जी। और ये रीमान इंटीग्रेशन है ओके। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट वन, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा जी, फॉल्स हो जाएगा। फिर भी ऑप्शन नंबर 2 के लिए थोड़ा देख लेते हैं, ये बोला है रीमान इंटीग्रेशन होगा लेकिन ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। अच्छा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा या नहीं होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फंक्शन का ग्राफ, हाँ जी फंक्शन का ग्राफ कुछ ये टाइप का होगा। देखिए 0 यहाँ पर है आपका 1, 1/2, बताइए ओके 1/2 में इधर ले जाता हूँ, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एंड ओके जो भी आएगा। ये बताइए फंक्शन 0 पे कहाँ पर है, 0 पे कितना है जी, x जब 0 है तो 0 है ओके। यहीं पर जब आपका x क्या है जी, लेस देन इज इक्वल टू 1, 1 पे कितना है जी 1 है ओके, यहीं पर है आपका 1। देखिए 0 पे 0, यहाँ पर कितना है जी, दिस इज 1 ओके। और हाफ में कितना है जी, जब x ग्रेटर देन 1/3 लेस देन इज इक्वल टू 1/2, तो फंक्शन का वैल्यू कितना है जी, दिस इज हाफ है। देखिए एक्स ग्रेटर देन 1/3 लेस देन इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पर आपका हाफ है, तो यहीं पर आपका कहीं पर होगा क्या जी, दिस 1/3, तो 1/3 और हाफ के बीच में फंक्शन का वैल्यू क्या है जी, दिस इज हाफ। ये टाइप का समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए ये था
ये ऊपर, उसके बाद एस है, तो ये क्या आपको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। मोनोटोनिकल डिक्रीज में अगर यहाँ पर जीरो है तो ऐसा करके होना चाहिए था ना, ये तो इधर है इधर है इधर है, समझ में आ रहा है ना? अगर आप इससे ड्रॉ करेंगे तो कुछ ये टाइप का होगा ग्राफ, ठीक है? तो दिस इज नॉट योर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 पे आपका गया। द इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिस इज कॉन्वर्जेस। ओके 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 ओके, बताइए। वो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 1/1 + x स्क्वायर दिस इज योर डी एक्स। बताइए इसका इंटीग्रेशन कितना होता है जी? दिस इज योर टेन इनवर्स ऑफ, हाँ जी, एक्स। लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी, अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी। बताइए टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई/2, ओके, माइनस टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी प्लस टेन इनवर्स इन्फिनिटी, तो प्लस पाई/2। तो ये कितना आ गया जी? दिस इज योर पाई। किस ऑप्शन में? जो ऑप्शन नंबर 1। तो ये तो कन्वर्जेंस हो जाएगा आराम से। नहीं तो आपका जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट वगैरह फंक्शन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 इज गुड वन। ओके, मैं कराऊंगा, डोंट वरी, मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 35 पहले कर लेते हैं, उसका 36 भी है, उसका 34 कराएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब इजी नहीं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंटरवल ऑन व्हिच द फंक्शन इज डिक्रीजिंग? ये फंक्शन बोल रहा है जिस इंटरवल पे आपका डिक्रीजिंग होगा, मान लीजिए क्लोज हो या फिर ओपन होना चाहिए, तो उस इंटरवल का लेंथ, मतलब ये यहाँ पर ए है, अगर ये बी है, ए है, बी है, तो बी माइनस से आपको बताना है, ठीक है? उसका लेंथ का, ये कार्डिनलिटी नहीं, इंटरवल का लेंथ पूछ रहा है, ठीक है? तो बी माइनस है। ओके, तो देख लेते हैं डिक्रीजिंग, अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इसका पहला, उसका पहला डेरिवेटिव क्या होना चाहिए जी? नेगेटिव। ओके, तो इसका पहला डेरिवेटिव पहले निकालिए, उसका नेगेटिव वगैरह देखेंगे। आइए, बताइए एफ डैश ऑफ एक्स, ये कितना हो गया जी? दिस इज योर 3x² माइनस 12x माइनस 15। ये कितना? ओके, इसका पहला डेरिवेटिव क्या होना चाहिए जी? नेगेटिव होना चाहिए, अगर ये फंक्शन आपका क्या है जी? डिक्रीजिंग है। तो बताइए x² माइनस 4x माइनस 5, हाँ जी, लेस देन कितना जी? दिस इज योर 0। ओके, उसके लगी x² माइनस 5x, वेट ए मिनट, प्लस एक्स माइनस 5। ओके, तो एक्स इंटू एक्स माइनस 5। वेट वेट, मैंने कहीं पर मिस्टेक वगैरह तो नहीं कर दिया है ना? मुझे तो लग रहा है मैंने किया है। 3x² 12x माइनस 15। हाँ, ठीक है ठीक है, डोंट वरी, सही है सही है। दिस इज लेस देन 0, बस बस सही है। बताइए अलजेब्रा को क्या सिखाता है? ये सिखाता है अगर a इंटू बी नेगेटिव है तो दोनों अपोजिट साइन कैरी करना चाहिए, अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होना चाहिए, अगर ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ जी, तो आइए पहला केस दूसरा केस देखते हैं। तो पहला केस x+1 पॉजिटिव होना चाहिए, x-1 नेगेटिव होना चाहिए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा नेगेटिव। तो बताइए यहाँ से आपको मिल गया x ग्रेटर देन -1, यहाँ से आपको मिल गया x लेस देन 5। देखिए x-1 से बड़ा है, x 5 से छोटा है, समझ में आ गया? तो ये वाला पोर्शन -1 से बड़ा और माइनस लेस देन 5, ठीक है? तो यहाँ से आपका x बिलोंग्स टू -1 और 5 ओपन इंटरवल, ठीक है? हाँ जी, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है? ओके, उसके बाद आइए इससे ले जाते हैं पॉजिटिव, इसको सॉरी इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, सॉरी इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, तो x+1 नेगेटिव, हाँ जी, और आपका x-5 क्या जी? पॉजिटिव। तो x 5 से बड़ा होना चाहिए और x-1 से छोटा होना चाहिए। देखिए ये बोल रहा है ये x जो है, हाँ जी, 5 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये वाला पोर्शन, -1 से छोटा होना चाहिए, मतलब ये वाला पोर्शन। इनका इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं, तो आ गया 5। तो बताए क्या ये सेकंड केस पॉसिबल है? बिल्कुल है। तो कौन सा केस पॉसिबल है जी? यही केस पॉसिबल है। तो ये जो फंक्शन का ग्राफ होगा ना, हाँ जी, तो -1 और +5 में क्या होना चाहिए जी? दिस इज डिक्रीजिंग होना चाहिए। -1 दिस इज +5, फंक्शन क्या होना चाहिए जी? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मतलब ये वाला इंटरवल वैसे डिक्रीजिंग। उसके बाद आ जाएगा आपका क्या जी? दिस इज इंक्रीजिंग टाइप का कुछ होना चाहिए, ठीक है दोनों। तो उस यहाँ से वो उड़ जाएगा, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा जी? दिस इज इंक्रीजिंग। तो -1 और +5 में क्या है जी? दिस डिक्रीजिंग है। पहला डेरिवेटिव सब कुछ आपके सामने। तो वो क्या पूछ रहा था जी? लेंथ ऑफ द इंटरवल। तो ये इंटरवल का लेंथ, तो बताइए 5 माइनस -1, अरे b माइनस है, बताइए कितना आ गया जी? 5 + 1 कितना जी? 6। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? ओके, दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी, सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 36।
लेट एफ सच दैट क्लोज इंटरवल एफ बी टू रियल नंबर बी मोनोटोनिक फंक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए फंक्शन आपका क्लोज इंटरवल एफ बी टू रियल लाइन कैसा है जी, मोनोटोनिक फंक्शन है। अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक है तो द फंक्शन एफ इज रिमेन इंटीजर 100%। ओके, तो ये तो आपका सही है। व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर ए, द फंक्शन एफ ओबे द मैक्सिमम प्रिंसिपल। मैक्सिमम प्रिंसिपल मतलब देखिए ये दिस इज योर फंक्शन क्लोज इंटरवल एफ बी टू, ये रियल लाइन है, ठीक है। ओके, तो इसका मैक्सिमम प्रिंसिपल का मतलब है, ये मान लीजिए फंक्शन कुछ ये टाइप का है, तो वो पूछ रहा है कि दिस इज योर मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स। जब आप डोमेन पे देखिए, जब आप डोमेन में क्लोज इंटरवल ए बी में कुछ, डोमेन क्या है जी, क्लोज इंटरवल ए बी, तो एक्स का वैल्यू क्लोज इंटरवल ए बी में कुछ भी पुट करने से ये जो एफ ऑफ एक्स आना चाहिए, क्या ये मैक्सिमम वैल्यू को टेंड करना चाहिए, तो मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, सुप्रीमम, इन्फीमम वगैरह वही सब कुछ पूछ रहा है। मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ, देखिए अगर ये ओपन इंटरवल होता तो मतलब कोई मतलब में भी प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है जी, दिस इज योर क्लोज इंटरवल। मैंने आपको बताया था अगर ये क्लोज इंटरवल है तो क्या है जी, दिस इज योर बाउंडेड है, और उसके साथ ये फंक्शन कैसा है जी, मोनोटोनिक है, तो दिस योर क्लोज इंटरवल है भी, तो ऐसा करके कुछ आएगा। तो क्या यहाँ पर आपको उसका मैक्सिमम वगैरह नहीं मिला। अगर इसको और डीप में पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा एक काम कीजिए, सिंगल एंड सिंगल बुक, नहीं तो आपका बाटले सरवर्ड में थोड़ा सा देख लेना। ये जो होता है ना एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी प्लस वगैरह, समझ में आ रहा है, इससे थोड़ा सा कम, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा, मतलब मैक्सिमम सुप्रीम इसका कॉन्सेप्ट होता है। मतलब ये जो बोल रहा है ना मैक्सिमम प्रिंसिपल और मिनिमम प्रिंसिपल, ये ऐसे होता है। व्हाट इज द सुप्रीमम ऑफ, हाँ जी, एफ ऑफ एक्स हो यार एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। व्हाट इज द इन्फीमम ऑफ, हाँ जी, एफ ऑफ एक्स, हाँ जी भैया एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो इसका मतलब दो टाइप का है ग्राफ आएगा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए पहला वाला के लिए देख लेते हैं, तो सुप्रीम निकालिए फिर मिनिमम निकालिए। फंक्शन कैसा है जी, मोनोटोनिक है, तो आइदर इंक्रीजिंग होगा नहीं तो डिक्रीजिंग होगा। तो पहले मैं इंक्रीजिंग का ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। आइए इंक्रीजिंग के लिए मान लेते हैं यहाँ आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। फंक्शन कैसा है जी, इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है तो मान लीजिए ऐसा करके जा रहे हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसा करके ड्रॉ कर लीजिए, बस ऐसे करके जा रहे हैं। फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, बस मोनोटोनिक है। और एक बात, ये फंक्शन सिर्फ मोनोटोनिक गिवन है, कॉन्टिन्यूस वगैरह गिवन नहीं है, तो और कोई बच्चा ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे जी, ऐसे क्लोज इंटरवल ए बी से इंक्रीजिंग होना चाहिए भाई, कॉन्टिन्यूस हो या फिर नहीं हो, ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ जी, ये भी एक फंक्शन का ग्राफ है, दिस इज ए ग्राफ ऑफ आपका इंक्रीजिंग फंक्शन, जो कि आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है लेकिन कॉन्टिन्यूस नहीं है। जैसे आपने ऊपर एक फंक्शन देखा था ना अभी 1/n, समझ में आ रहा है, ऐसे करके बस उसी टाइप का। दिस इज योर इंक्रीजिंग नॉट कॉन्टिन्यूस, दिस इज योर कॉन्टिन्यूस, उसके साथ इंक्रीजिंग भी, डोंट वरी। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा जी, मिनिमम वैल्यू, यहाँ पर आपको मिल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या ये मैक्सिमम सुप्रीम इन्फीमम, बस ओके। तो उसके बाद आ जाते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के पास, तो डिक्रीजिंग का ग्राफ कुछ बच्चे ऐसे ड्रॉ करेंगे, कैसे जी, फंक्शन अगर आपका डिक्रीजिंग है देख लीजिए ऐसे हो सकता है, नहीं तो अगर फंक्शन डिक्रीजिंग के साथ आपका डिसकंटिन्यूस है तो ऐसे हो सकता है, कैसे जी, ऐसे। बस ये भी एक डिक्रीजिंग का ग्राफ है, ये भी एक डिक्रीजिंग का ग्राफ है। यहाँ पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, यहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो बताइए यहाँ पर इसका लिमिट इनफेरियर, सॉरी आपका सुप्रीम क्या आ जाएगा जी, सुप्रीम आ जाएगा यही वाला वैल्यू, समझ में आएगा। और इन्फीम क्या आ जाएगा जी, यही वाला वैल्यू। देखिए जब आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है, इंक्रीजिंग का मतलब ए अगर लेस देन बी है तो एफ अब ए क्या हो जाएगा जी, एफ अब बी हो जाएगा। सेम रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन अगर फंक्शन आपका डिक्रीजिंग हो गया, तो अगर ए लेस देन बी है, डिक्रीजिंग है, तो अपोजिट रिलेशन बिटवीन आपका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ए लेस देन बी है तो डिक्रीजिंग के केस में एफ अब ए ग्रेटर देन एफ अब बी हो जाएगा। तो ये आपका सुटियम इनफ्लूम 100% कैरी करेगा। तो ये दोनों भी आपका क्या है जी, दिस इज जो सही है। इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। हाँ जी, आइए ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, जो मोनोटोनिक फंक्शन है ना, ये कॉन्टिन्यू नॉट कॉन्टिन्यूस इंक्रीजिंग, दिस इज योर कॉन्टिन्यूस इंक्रीजिंग, दिस इज योर डिसकॉन्टिन्यूस डिक्रीजिंग, दिस इज योर कॉन्टिन्यूस डिक्रीजिंग। थोड़ा देख के भाई, पॉसिबिलिटी ग्राफ वगैरह मैंने बता दिया। वेट अ मिनट, और कुछ क्वेश्चन नहीं है क्या? ओके, हाँ जी और एक था ना, हाँ जी ये क्वेश्चन नंबर 30 पर देखिए, कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस टाइप, तो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी जॉब डिसकंटिन्यूटी। देखिए ये जो होता है ना आपका रिमूवल, और ये क्या है जी, दिस इज योर जॉब डिसकंटिन्यूस। जब आप रिमूवल डिसकंटिन्यूस के साथ डील करेंगे, सब याद रखना, रिमूवल डिसकंटिन्यूस में आर एच एल, लेट मी राइट
एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल के साथ क्या हो जाएगा जी, बराबर हो जाएगा, लेकिन दिस इज नॉट इज इक्वल टू, हाँ जी, लिमिट एक्स टेंस टू ए, हाँ जी, एफ अब एक्स विच इज एफ अब ए, मतलब वो पॉइंट पे, मतलब एफ अब ए माइनस एफ अब ए प्लस तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये एफ अब ए के साथ बराबर नहीं होगा। और आपका जो होता है ना जॉम, जॉम करने का मतलब, जॉम करने का मतलब ये होता है एफ अब माइनस नॉट इज इक्वल टू एफ अब ए प्लस, मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो दिस रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, दिस इज योर जॉम डिसकंटिन्यूटी। अभी आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है एफ अब एक्स आपका ये टाइप का है, एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन जब एक्स नॉट इज इक्वल टू वन। आइए, तो दिस इज योर एफ अब एक्स सिर्फ इतना गिवन है, कितना जी, एक्स जब नॉट इज इक्वल टू वन है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, तो आप इसे लिख सकते हैं कितना जी, दिस इज एक्स प्लस वन, ठीक है। और ये एक्स इज इक्वल टू वन पे कुछ गिवन ही नहीं है, तो यही आ गया चक्कर। क्या चक्कर आ गया जी, देखिए बताइए व्हाट इज योर, ये थोड़ा सोच समझ के बताए। देखिए एफ नॉट इज इक्वल टू वन पे एक्स प्लस वन है, जब एफ इज इक्वल टू वन, एफ नॉट इज, वेट मिनट, एफ नॉट इज इक्वल टू वन का मतलब होता है एक्स जब ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन माइनस वन यूनियन एक्स ग्रेटर देन माइनस वन, वेट मिनट, ये थोड़ा ना मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। देखिए हाँ जी सही है, आ जाइए, आ जाइए, हो गया आपका काम। देखिए एक्स नॉट इज इक्वल टू वन का मतलब यही तो होता है ना, एक्स माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है, वन से छोटा है, यूनियन एक्स वन से बड़ा है, इन्फिनिटी से छोटा है। अरे भाई यही है, ये एक्स नॉट इज इक्वल टू वन, ये आपका पूरा का पूरा रियल लाइन है, हाँ जी, वन के साथ बराबर नहीं है, तो माइनस इन्फिनिटी वन यूनियन वन प्लस इन्फिनिटी, ऐसे ही तो लिखते हैं ना, हाँ जी, तो यही तो आपके सामने लिखा है ना। तो एक्स जब नॉट इज इक्वल टू वन तो फंक्शन कैसा है जी, दिस इज एक्स प्लस वन है, ठीक है। और जब एक्स आपका क्या है जी, इक्वल टू वन है, तो फंक्शन कुछ गिवन ही नहीं दिया है, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहीं पर आ गया ट्विस्ट और चक्कर। किया ट्विस्ट और किया चक्कर, देखिए बताइए, थोड़ा सोच समझ के बताना। देखिए व्हाट इज योर, हाँ जी, एफ ऑफ वन माइनस से पहले दिस इज योर टू, ओके। व्हाट इज योर एफ ऑफ वन प्लस, एक जब ग्रेटर देन वन है तो दिस इज योर अगेन टू, ओके। व्हाट इज योर एफ ऑफ वन, बस। अरे भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन पे फंक्शन का वैल्यू कुछ गिवन ही नहीं है, अगर आप यहाँ पर आप टू ले जाएंगे तो आपने तो आप तो अपने आप से तो मतलब क्वेश्चन को मतलब प्रूव कर रहे हैं ना, लेकिन आपको तो डिस्कार्ड करना है ना, तो यहाँ पर एक और वैल्यू ले जाइए, टू को छोड़ के जीरो ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, 2.5 कुछ और लीजिए, लेकिन टू मत लीजिए, क्यों, अगर आपने टू ले लिया तो क्वेश्चन तो बराबर हो जाएगा ना, तो जो हम डिसकंटिन्यूटी रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कभी आएगा बिल्कुल नहीं। और आप क्वेश्चन देख लीजिए, सारे ऑप्शन में कॉन्टिन्यूस की बात ही नहीं कर रहे, सारे ऑप्शन में बात कर रहा है रिमूवल जॉम्प रिमूवल जॉम्प रिमूवल जॉम्प, ऐसे इसी की बात करें, तो यहाँ पर वो इनडायरेक्टली आपको मैसेज दे रहा है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, लेकिन फंक्शन का वैल्यू के साथ बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब यही कि आपको यहाँ पर जॉम डिसकंटिन्यू, सॉरी आपका रिमूवल डिसकंटिन्यूटी आना चाहिए, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर कोई और वैल्यू है, मतलब ये आपका टू के बराबर नहीं है, तो कोई रियल नंबर माइनस टू ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जाकर देख लीजिए ये दोनों बराबर है, लेकिन ये एफ ऑफ वन पे रियल नंबर माइनस टू, कोई भी रियल नंबर होना चाहिए लेकिन टू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, लेकिन वो जो वैल्यू के साथ एफ ऑफ वन के साथ बराबर नहीं, दिस इज जो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर, लेकिन फंक्शन का वैल्यू के साथ बराबर नहीं है, तो ऐप क्या हो गया जी, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। तो जहां पर भी ऐप का वैल्यू जॉम डिसकंटिन्यूटी, जॉम डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है जी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो बराबर है ना, तो जॉम मिलेगा, बिल्कुल भी जॉम नहीं मिलेगा, तो रिमूवल तो मिलेगा। तो ये, तो जहाँ पर भी आपका जॉम है उसे हटाइए, ये तो जॉम है, हाँ जी, ये भी आपको ऑप्शन नंबर 4 की आएगी, दिस इज योर जॉब है, समझ में आइए ना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ओके। उसके बाद आते हैं कहाँ पर जी, दिस इज योर जी ऑफ एक्स के पास। देखिए जी ऑफ एक्स क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल मोड डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, एक्स नॉट इज इक्वल वन, ओके। तो इसके साथ डील करते हैं। देखिए मुझे बताइए एक्स स्क्वायर माइनस वन का मोड, यस, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन कब होगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और ये होगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर माइनस ऑफ, हाँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस वन कब, जब एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो होगा, थैंक यू वेरी मच। आई रही पहले इसके साथ डील कर लेते हैं। यहाँ पर बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, ओके यहाँ पर आपका नॉट इज इक्वल टू वन गिवन है ना, ओके, अगर यहाँ पर नॉट इज इक्वल टू वन गिवन है तो सिर्फ ग्रेटर देन जीरो लीजिए, नहीं तो बाउंड्री पॉइंट टच हो जाएगा ना, बस। आइए यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वन, ओके।
यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर एक्स स्क्वायर लेस देन 1, तो इसका मतलब है एक्स का मॉड लेस देन 1, तो एक्स ग्रेटर देन -1 लेस देन कितना है जी, दिस इज योर +1। वेट ए मिनट, एक्स ग्रेटर देन -1 लेस देन +1, तो फंक्शन का वैल्यू कितना है जी, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके, इसे आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, या फिर कोई प्रॉब्लम है मैं देख लेता हूँ। ओके, यहाँ पर कितना है जी, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 व्हिच इज कितना जी, दिस इज एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है, सॉरी एक्स का मॉड ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या जी, जब आपका एक्स ग्रेटर देन -∞ लेस देन -1 यूनियन एक्स आपका ग्रेटर देन +1 लेस देन कितना है जी, दिस +∞ है, तो फंक्शन का वैल्यू कितना है जी, दिस इज ये है एक्स स्क्वायर -1 बस। तो अभी मैं आपके सामने फंक्शन लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए, देखिए जी ऑफ एक्स कितना है जी, देखिए यहाँ से पहले कहाँ से शुरू करें, यहाँ से कर देते हैं, आइए देखिए, अगर आपका x, हाँ जी, ग्रेटर देन -∞ लेस देन -1 यूनियन एक्स ग्रेटर देन +1 लेस देन +∞ है, तो फंक्शन कैसा है जी, एक्स स्क्वायर -1, मतलब ये ऊपर वाला क्या हो गया जी, दिस इज एक्स स्क्वायर -1, नीचे क्या बैठा है जी एक्स -1, तो एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एक्स -1, तो ऊपर क्या आ जाएगा जी x+1 बस। तो फंक्शन का वैल्यू हो गया, मैं और एक कलर में लिख रहा हूँ, तो फंक्शन का वैल्यू हो गया x+1, कब, ये इंटरवल में, देख लीजिए। ओके, अभी आते हैं, जब आपका x, हाँ जी, ग्रेटर देन -1, हाँ जी, लेस देन +1 के बीच में है, तो फंक्शन क्या है जी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ऊपर है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे आपका x-1, तो ये कितना हो गया जी, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x-1, दिस कैंसिल हो, लेकिन -1 आएगा, तो ये आ गया आपका कितना जी, माइनस ऑफ x+1, दिखाई दे या फिर कोई प्रॉब्लम है, थैंक यू वेरी मच। आइए, अभी जब आपका x इक्वल टू 1 होगा, तो इक्वल टू 1 पे तो कुछ गिवन नहीं है, अगर कुछ गिवन नहीं तो कोई भी अगर रियल नंबर वगैरह कुछ ले जाना, ठीक है, तो अभी के लिए तो छोड़िए, तो आपको देखना है इसका वैल्यू, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, बताइए मेरे भाई और बहनों, व्हाट इज योर यस जी ऑफ, यस 1 पॉइंट पे आपको चेक करना है, ठीक है, व्हाट इज योर जी ऑफ, हाँ जी, 1 माइनस व्हाट इज योर जी ऑफ 1 प्लस, हाँ जी, व्हाट इज योर जी ऑफ 1, बस बस बस। तो अभी जी ऑफ 1 को छोड़ दीजिए, जी ऑफ 1 माइनस देखिए, 1 से थोड़ा छोटा, 1 से थोड़ा छोटा फंक्शन कैसा है जी, माइनस ऑफ x+1, तो 1 रखने पर -2 बस, तो ये आ गया आपका -2, एक्स जब 1 प्लस एक्स से थोड़ा बड़ा, तो कितना आ गया जी x+1, तो ये आ गया 2, -2 2 के साथ बराबर है, बिल्कुल नहीं, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो जी ऑफ 1 को छोड़ दीजिए ना, जो भी आएगा, बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर बराबर नहीं तो दिस इज योर जॉब डिसकंटिन्यूटी, तो कहाँ गया जी, आई थिंक ये रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, दिस इज योर जॉब डिसकंटिन्यूटी, तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट वन, दिखाई दिया है, कोई प्रॉब्लम है। ओके, अगर ये रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होता है ये जी भाई साहब, तो क्या करना पड़ता है जी, आपको ये दिखाना पड़ता है कि ये दोनों का लिमिट बराबर है लेकिन जी ऑफ 1 के साथ बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम जी ऑफ 1 को कुछ और डिफाइन कर देते हैं, जैसे हमने जी एफ ऑफ 1 पे डिफाइन किया था, रियल नंबर -2, समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है ना जी, वेट मिनट, हाँ जी सही है, आइए, तो ये तो गया, तो अभी आते हैं आपका ग्रुप थ्योरी वगैरह का कुछ क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव और यहाँ पर जो भी आपका है इसका, देखिए देखिए मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, देखिए ये जो है ना, जैसे कि अब ये निकालेंगे, ठीक है, एफ एक्स वाई का मतलब क्या होता है जी, दिस योर डू स्क्वायर एफ, हाँ जी, देखिए ऐसे ऐसे करके पहले इसको ब्रैकेट दीजिए, ठीक है, उसका कितना है जी, दिस योर वाई है, तो इसका मतलब होता है डू एफ बाई डू एक्स, हाँ जी, और यहाँ पर वाई है, वाई का मतलब होता है इसको वाई के पहले आपको करना है जी एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, उसके बाद करना है क्या जी, दिस योर वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, समझ में आ गया, तो इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स निकालना पड़ेगा ना, जैसे अब निकालते हैं एफ ऑफ एच प्लस 0 माइनस एफ ऑफ एच डिवाइडेड बाई एच, बस 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 वैसे करके निकाल लेना, डोंट वरी, ओके, और ये आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव ग्रेडियंट वगैरह लेके देख लेना, आई थिंक ये √14, आई थिंक 18 या फिर 13 वगैरह कुछ आना, पॉजिटिव में आई थिंक आना चाहिए आपका, ठीक है, ओके। ये जितने क्वेश्चन है ना मैट्रिक्स के 5-6 क्वेश्चन पूरा लेवल के क्वेश्चन, और इसमें टाइम लगेगा, बिना टाइम नहीं लगे, मतलब कम टाइम लग के आप आंसर नहीं निकाल सकते, ओके। आपका ग्रुप थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा है ना, ओके। तो क्वेश्चन रिंग थ्योरी, ओके, सब कुछ कर लेंगे, डोंट वरी, आइए
थोड़ा इजी वगैरह से स्टार्ट करते हैं, नंबर 3 वगैरह से। द स्मॉलेस्ट इंटीजर ए ग्रेटर देन 2 सच दैट, ये जो 2 है ए को डिवाइड करना चाहिए 4 वगैरह जो को डिवाइड करना चाहिए। आइए मुझे बताइए, अगर 5 ए प्लस 1 को डिवाइड कर रहे हैं तो 5 किसको डिवाइड करना चाहिए, उसका यूनिट प्लेस में कितना होना चाहिए जी, 5 होना चाहिए। अगर आपने 14 ले लिया ए को, ठीक है, ये अगर 14 हो गया, क्या 5 हाँ जी 17 को डिवाइड करता है, बिल्कुल नहीं, तो ये तो गया। अगर आप ए को ले लिया 56, ठीक है, तो बताइए ए क्या 56 प्लस 3 मतलब कितना जी आपका 59 को डिवाइड करता है, बिल्कुल नहीं, तो ये भी गया। तो होगा आपका 122 बचा और 1 और सिर्फ 62 बचा। अगर आपने ए को 122 लिया तो ये तो 5 डिवाइड 125 और ए डिवाइड 65, तो ये तो हो गया, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू हाँ जी 122 और ए इज इक्वल टू 62 के लिए ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ पर आइए 6 डिवाइड करना चाहिए 166 126, 6 डिवाइड करना चाहिए 6 डिवाइड करना चाहिए कितना जी, दिस इज 66। बताइए ये अगर आपने 122 लिया, ये अगर आपने 62 लिया, तो 6 के लिए भी सेटिस्फाई हो रहे हैं, हाँ जी। तो यहाँ पर आ जाइए 4 तो 124, 4 तो 64 को डिवाइड करेगा, तो ये दोनों वैल्यू तो 4 के लिए भी सेटिस्फाई हो रहा है। 3 के लिए आ जाइए, जैसे आप यहाँ पर 1 ऐड करेंगे तो ये हो गया कितना जी 123। तो ये सम इसका 3 है, मतलब 6 है, तो इसको 3 डिवाइड कर लेगा, इस यहाँ पर 1 ऐड करने पर 63, तो इस ये 3 तो ये दोनों वैल्यू के लिए भी सेटिस्फाई हो रहे हैं। यहाँ पर आइए 2 तो 122, बस ये तो 2 3 4 5 6 ये दोनों ए के लिए सेटिस्फाई हो रहे हैं। लेकिन ऑप्शन में क्या पूछा था जी, स्मॉलेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा जी 62। थैंक यू वेरी मच, समझ में आ गया। इसमें तो थम मतलब इसमें है क्या, छोड़िए। द रिमाइंडर व्हेन 2020 होल टू द पावर 2020 डिवाइडेड बाई 12। अच्छा जी ये कैसे करेंगे, देखिए मुझे बताइए, जब आप 2020 को हाँ जी डिवाइड करेंगे 12 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा मुझे बता देना। 12 1 जा 12, तो ये यहाँ पर कितना आ गया जी 82, तो 12 6 जा 72, तो ये आ गया कितना जी, दिस इज योर 100। 12 8 जा 96, तो ये कितना आ गया जी, दिस इज योर 4। तो 2020 यस, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज योर 2020 कॉन्ग्रुएंट। यस, जब आप 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है जी, दिस इज योर 4, तो दिस इज योर मॉड्यूलर 12। यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज फाइन और नॉट, यहाँ तक सही है हाँ जी। बताइए यहाँ पर क्या लिखा है जी, 2020 का होल टू द पावर 2020। देखिए 4 का पावर, 4 का पावर यहाँ पर जब आप इविन करेंगे, इविन मतलब देखिए मैं बता देता हूँ, इविन मतलब अगर आप 4 का पावर 2 कर रहे हैं, 4 का पावर 4 कर रहे हैं, जो भी आ जाएगा, ठीक है, जब उसके साथ आप मॉड्यूलर 12 लगाते हैं ना, हाँ जी, उसका आंसर बोलो कितना हो जाता है जी, दिस इज योर 4 हो जाता है। देखिए 4 का स्क्वायर कितना है जी 16, हाँ जी, जब आप मॉड्यूलो 12 करेंगे तो कितना हो गया जी, रिमाइंडर 4 आ गया, ओके। 4 टू द पावर 4 कितना हो गया जी, दिस इज योर 16 इंटू 16 256 है ना, हाँ जी। तो जब आप मॉड्यूलो कितना करेंगे जी 12 करेंगे, बताइए 12 2 जा 24, 12 1 जा, ओके, रिमाइंडर आ गया 4, समझ में आ गया, थैंक यू वेरी मच। तो 2020 का होल टू द पावर 2020 का मतलब होता है 4 टू द पावर 2020। 4 का पावर इविन मॉड्यूलो 12 करने पर इसका आंसर ऑलवेज क्या आ जाएगा जी, दिस इज योर 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट वन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 45, ये तो भाई साहब साइलो वगैरह लग रहा है, हाँ जी साइलो है। आइए देखिए साइलो थ्योरम का जो साइलो थ्योरम होता है 3 होता है, ठीक है। पहला क्या बोलता है, जो अगर ग्रुप का ऑर्डर को कोई प्राइम डिवाइड कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट साइलो थ्योरम, साइलो थ्योरम पहला क्या बोलता है जी, पहला बोलता है अगर कोई प्राइम नंबर हाँ जी ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करता है तो देयर एग्जिस्ट है हाँ जी पी एस है जी, मतलब एक पी साइलो सब ग्रुप आपको मिल जाएगा। दूसरा क्या बोलता है जी, अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा आपको पी साइलो सब ग्रुप मिले तो आपस में क्या होना चाहिए जी, दिस इज योर कॉन्जुगेट वगैरह के लिए वो बोलते हैं, ओके। व्हाट अबाउट थर्ड, टोटल नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप, मतलब टोटल नंबर ऑफ वो जो प्राइम के कितने साइलो सब ग्रुप मिलेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ हाँ जी पी एस एच जी
इस कितना है जी, दिस इज योर के पी प्लस वन। ये के क्या होना चाहिए जी, दिस योर नॉन नेगेटिव इंटीजर। यूनियन नेचुरल नंबर यूनियन कितना है जी, 0, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप होता है के पी प्लस वन। और एक बात इसके साथ ऐड कर देनी है, जो टोटल नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप है ना के पी प्लस वन, ये ग्रुप का ऑर्डर को क्या करना चाहिए जी, दिस योर डिवाइड करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं और एक बार बोल देता हूँ, साइलो थ्योरम के 3 स्टेटमेंट। पहला बोलता है अगर कोई प्राइम नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है 100% कोई पी साइलो सब ग्रुप आपको मिल जाएगा। दूसरा, अगर एक से ज़्यादा मिल जाए तो आपस में कॉन्जुगेट होना चाहिए। तीसरा, टोटल नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप कितने हैं, तो उसके लिए क्या है जी, के पी प्लस वन। के आपका कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए और उसके साथ यहाँ पर ऐड कर देना, दिस इज इंपॉर्टेंट, टोटल नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप जो भी आएगा वो ग्रुप का ऑर्डर क्या करना चाहिए जी, दिस से डिवाइड करना चाहिए। यहाँ तक समझ में आएगा। हाँ जी, और एक कुछ बता देता हूँ, देखिए मान लीजिए, क्या मान लीजिए जी, अगर आपके पास यूनिक पी एस एच जी आ गया, व्हाट इज, अगर आपके पास यूनिक पी एस एच जी आ गया इफ एंड ओनली, तो वो जो आपके पास पी एस एच जी है ना, हाँ जी, वो भाई साहब आपका नॉर्मल हो जाएगा किसमें जी, ग्रुप में। मतलब अगर आपको कोई ग्रुप में पी साइलो सब ग्रुप मिल गया, अगर वो नॉर्मल हो गया तो यूनिक हो जाए। अगर आपको यूनिक पी साइलो सब ग्रुप मिल गया तो वो क्या हो जाएगा जी, जिससे नॉर्मल हो जाएगा। दिस इज योर इफ एंड ओनली। ये मतलब देखिए क्वेश्चन पेपर में डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मतलब फुल्ली प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर आपको मतलब सिलेबस इन द सेंस, अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट वगैरह आपने नहीं पढ़ा है, तो अगर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग के ऊपर ऊपर चले जाए, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, आप अच्छे से कॉन्सेप्ट वगैरह सब पढ़ के आ जाइए। उसके सॉरी, आप अच्छे से कॉन्सेप्ट वगैरह सब पढ़ के देख लीजिए, मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह कंप्लीट कर लीजिए। उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कशन देखना, आराम से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। आइए तो अभी क्वेश्चन करते हैं। ये दिखाई दे रहा है नहीं यहाँ तक, लाइटिंग वगैरह की इशू, नो इशू। आइए क्वेश्चन नंबर 45, यस, जी बी ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स 385। देखिए ग्रुप का ऑर्डर कितना है जी, दिस इज योर 385 है। अच्छा, एच के एल बी द पी साइलो सब ग्रुप, पी इज इक्वल टू 5 7 एंड 11। बस बस बस, देखिए मुझे बताया किया 5, वेट अ मिनट, ये जो 385 है ना, हाँ जी, अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा जी, 5 7 जा ओके। अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, बस बस, तो इसका बता दीजिए 5 इंटू 7 इंटू 11। थैंक यू वेरी मच। तो ये 385 को 5 इंटू 7 इंटू 11 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर प्राइम ये ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहे हैं तो पी साइलो सब ग्रुप, 7 साइलो सब ग्रुप, 11 साइलो सब ग्रुप। वेट अ मिनट, एक कॉल आ रहा है। हेलो कोडी, पे ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇଛି ମୁଁ ତ ଆଇଲୁଣି ନା, ତୁ ରହିଥା, ତୁ ରହିଥା, ମୁଁ ଆଉ ନହେଲେ 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ନା, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ହେଲା, ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ତୁ, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଆଣିବୁନି, ମୁଁ ନେଇକି ପଳଉଛି ହେଲା। ତମେ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସ ନା, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ, ତମେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି, ତମେ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିନାହାନ୍ତି କି? ହଉ 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 ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ହଁ। सॉरी, आइए देखिए, पी 5 साइलो सब ग्रुप, 7 साइलो सब ग्रुप, 11 साइलो सब ग्रुप, सारे के सारे मिल जाएंगे। अभी आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अरे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो चारों के चारों ऑप्शन जस्ट ट्राई मार लेते हैं, जो करेक्ट होगा उसे छोड़ देंगे, जो इनकरेक्ट होगा उसे चूज करेंगे। आइए लास्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं। बताइए, उससे पहले मुझे ये बताइए, एच इज ए पी साइलो, एच के पास 5 एस एच जी है, तो अगर ऑर्डर ऑफ एच कितना हो जाएगा जी, बताइए, पी टू द पावर एन, सॉरी 5 टू द पावर एन। बताइए यहाँ पर 5 का पावर 1 है, थैंक यू वेरी मच। तो ऑर्डर ऑफ एच कितना हो गया जी, 5 हो गया। अगर कोई 5, अगर एच का ऑर्डर 5 हो गया तो एवरी ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इज आइसोमॉर्फिक टू कहाँ जी, जेड एन, तो ये आपका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z5। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए ऑर्डर ऑफ के क्या हो जाएगा जी, के साइलो सब ग्रुप 7 टू द पावर एन, लेकिन ये 7 का पावर 1 है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा जी के का, के जो ये जो भी आपका के 7 साइलो सब ग्रुप था 7 हो जाएगा। एवरी ग्रुप ऑफ फाइनाइट आइसोमॉर्फिक जेड एन, तो दिस इज योर Z7।
तो ऑर्डर ऑफ एल कितना हो जाएगा जी, दिस इज योर 11, 11 टू द पावर एन, लेकिन यहाँ पर 11 टू द पावर 1 होगा ना, 11 2 करने पर ये तो जाएगा नहीं। थैंक यू वेरी मच। तो दिस योर Z11। बताइए मेरे भाई और बहनों, लास्ट ऑप्शन G इज इक्वल टू एच के एल, मतलब यही Z5 EDP Z7 EDP Z11। बताइए इनका GCD 1 है तो दिस योर Z35। हाँ जी, इनका EDP कितना है जी, दिस बताइए 35 11, GCD आ गया आपका कितना जी 1, तो दिस योर 385। थैंक यू वेरी मच। ये 385, ये Z385, ये क्या आ गया जी, क्या ये G नहीं आ गया? थैंक यू वेरी मच। बताइए G इज इक्वल टू दिस, ऑब्वियसली। तो ये तो आपका क्या है जी, ट्रू है। बस बस बस, आपका काम हो गया, मेरा काम हो गया। मैं इसे मिटा रहा हूँ। ओके, मिटाने से पहले ऊपर थोड़ा देखिए, H इंटू के इज ए नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ G, इंटू मतलब IDB के। देखिए ये आपका Z5 है, ये आपका Z7 है, उनके बीच में हो रहा है आपका क्या जी, दिस इज IDB EDP जो भी आपका हो रहा है। बता दीजिए कितना है जी, Z35 इज ए अबिलियन या नॉन अबिलियन? दिस साइक्लिक तो अबिलियन होगा, लेकिन ये बोला नॉन अबिलियन, मतलब यही आपका फॉल्स है। बाकी के लिए भी देख लेते हैं। आइए, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। क्या इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, बोला है क्या आपका नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए जी का। अभी आपने देखा ये जो ऑर्डर, ओके नॉर्मल सब ग्रुप, अगर ये के भाई साहब आपका नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी में, के क्या था जी, PSAG था, तो इसके पास यूनिक PSAG। मुझे बताए टोटल नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप कितना होता है जी, K P+1। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ ये जो टोटल नंबर ऑफ ये के का वैल्यू कितना है जी 7, तो टोटल नंबर ऑफ 7 साइलो सब ग्रुप कितना आ जाएगा जी, दिस इज योर 7P+1, सॉरी दिस इज योर K7 या फिर 7K+1 ये आएगा। और 7K+1 K P+1 ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो ये डिवाइड करेगा किसको जी, 385 को। तो आइए, तो 7K+1 कितना हो जाएगा जी, 1 होगा, नहीं तो 5 होगा, नहीं तो आपका 7 तो कभी होगा नहीं, तो 11 होगा। अरे 7 का मल्टीपल थोड़ी ना होगा, 7K+1 थोड़ी ना 7 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर आपका 55 हो सकता है। समझ में आ रहा है? और कुछ नहीं। बताइए 7K+1 ये पॉसिबल है? हाँ जी ये पॉसिबल है। ओके, उसके बाद आइए बताइए 7K+1 क्या 5 पॉसिबल है? तो K का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, 4/3। अरे भाई 7K+1 अगर 1 हो गया, हाँ जी, तो K का वैल्यू 0। K तो मैंने बोला था ना नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। हाँ जी, तो आइए तो ये क्या आपका पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। के का वैल्यू यहाँ पर कितना है जी, 4/7 क्या है, पॉसिबल है? बिल्कुल। अरे भाई के का वैल्यू यहाँ पर 4/7 आ जाएगा ना, थोड़ी ना पॉसिबल होगा। 7K+1 11, मतलब के का वैल्यू 10/7 क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 7K+1 55, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 54/7 क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो पॉसिबल क्या है जी, दिस इज 1। बताए कितने टोटल नंबर ऑफ 7 SSG कितना मिला जी, एक तो मिला ना, तो अगर 1 यूनिक 7 SSG क्या हो जाता है जी, नॉर्मल। तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 है, तो दिस इज योर ट्रू है। सिमिलरली एल इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, एल क्या है जी, दिस इज योर 11 SSG। आइए दिस इज योर 11 SSG के लिए, तो 11K+1 टोटल नंबर ऑफ पी 11 SSG ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करेगा, तो 385 को डिवाइड करेगा। आइए फिर से ट्राई मार के देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। तो 11K+1 क्या क्या पॉसिबल है जी, 1 है, और आपका 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 तो नहीं हो सकता, और 35 हो सकता है। 35 होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि के का वैल्यू हो जाएगा 34/11 विच इज नॉट एन इंटीजर। तो 7 हो सकता है, तो के का वैल्यू हो जाएगा 6/11 विच इज नॉट पॉसिबल। 5 हो सकता है, के का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 4/11 विच इज नॉट पॉसिबल। तो आपको यूनिक SSG मिल गया, तो दिस इज यूनिक। अगर आपको यूनिक 11 SSG मिल गया, वो क्या हो जाएगा जी, दिस इज नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल से यूनिक से नॉर्मल। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट वन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछ रहा था। समझ में आया ना जी? हाँ जी, आइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, डोंट मिस इट। क्वेश्चन नंबर 44 छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्यों छोड़ेंगे, अभी नहीं, मैं नहीं बता सकता, इसके लिए आपको थोड़ा टाइम वगैरह चाहिए, कॉन्सेप्ट वगैरह बिल्ड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 43, लेट H एंड K बी फाइनाइट ग्रुप सच दैट G का ऑर्डर G एंड K, ओके 21 49 है। सपोज G इज नॉट हैव ए नॉर्मल सब ग्रुप, तो G के पास नॉर्मल सब ग्रुप और ऑर्डर 3 नहीं है। देखिए मुझे एक बात बताइए, ग्रुप का ऑर्डर कितना है जी, ग्रुप का ऑर्डर है 21 कैन बी रिटर्न है 3 × 7। बताइए 3 7 से लेस है,
3 डिवाइड करता है 7 - 1, तो टोटल कितने ग्रुप पॉसिबल है जी? 2। एक मिलेगा अबिलियन विच इज कितना जी? Z21, और एक मिलेगा जिससे नॉन अबिलियन। अगर ये अबिलियन हो गया तो 3 ऑर्डर का तो नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाएगा, तो आप जी को Z21 नहीं ले सकते, तो ये नॉन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। ओके, अभी आते हैं क्या पर। क्या कितना है जी? Z49, तो Z49 मतलब Z7 EDP Z7 नहीं तो Z49, समझ में आ गया? हाँ जी, दिस इज 7 का स्क्वायर। ओके, पी स्क्वायर। आइए, तो अभी बोला एल बी द सेट ऑफ ऑल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, तो एल भाई साहब क्या है जी? ग्रुप होमो है। दिस इज जी से के तक, ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पर आपका कोर डोमेन में तो यही होना चाहिए या फिर यही होना चाहिए, लेकिन डोमेन पे आपका क्या है जी? नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21 है। तो अभी बोल रहा है देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल, तो एल के पास कितने एलिमेंट है? तो टोटल नंबर आपको ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को ढूंढना है। तो आइए देखते हैं कितना है कितना नहीं, मुझे बताइए। अगर ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो रहा है इनके बीच में, ठीक है, ग्रुप होमो हो रहा है, मुझे बताइए। तो बाय फास्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या मिलेगा जी? डोमेन, हाँ जी, डिवाइडेड बाय कॉर्नेल, हाँ जी, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू, कहाँ जी? दिस इज रेंज ऑफ एल। थैंक यू वेरी मच। ओके, यहाँ तक समझ में आएगा? ओके, मुझे बताए कॉर्नेल ऑलवेज क्या होता है जी? नॉर्मल होता है, और उसके साथ ये जो कॉर्नेल ऑफ एफ है ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। हाँ जी, तो बताइए कॉर्नेल ऑफ एफ किसको डिवाइड करना पड़ेगा जी? ग्रुप का ऑर्डर। ग्रुप का ऑर्डर कितना है जी? 21 है। आइए, तो कॉर्नेल ऑफ एफ क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, सॉरी 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 21 हो सकता है। ये सर नोट ओके। आइए, क्या 3 हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी मना कर दिया ना, नॉर्मल सब ग्रुप ऑर्डर 3 भाई नहीं है, तो 3 को छोड़िए, तो 1 हो सकता है, 7 हो सकता है, 21 हो सकते हैं। तो आइए, ग्रुप का ऑर्डर, इसका ऑर्डर, ये दोनों तो बराबर होना चाहिए। बताइए 21 डिवाइडेड बाई 1, तो 21 एक पॉसिबल है। हाँ जी, बताइए 21 डिवाइडेड बाई 7, तो 3 पॉसिबल है। हाँ जी, 21 डिवाइडेड बाई 21, तो 1 पॉसिबल है। यहाँ तक समझ में आ गया? ये तो ये किसके साथ बराबर होगा जी? रेंज ऑफ एल। मुझे बताइए जो रेंज होता है ये क्या करता है जी? दिस इज ऑर्डर ऑफ रेंज। रेंज का ऑर्डर किसको डिवाइड करेगा जी? ये जो रेंज का ऑर्डर है, हाँ जी, ये डिवाइड करेगा कोडोमेन का ऑर्डर। कोडोमेन का ऑर्डर मतलब 49 को। अरे मेरे भाई, 21 क्या 49 को डिवाइड करता है? बिल्कुल नहीं। 3 क्या 49 को डिवाइड करता है? बिल्कुल नहीं। क्या 1 49 को डिवाइड करता है? ऑब्वियसली करता है। थैंक यू वेरी मच। तो देख लीजिए जी बाई कॉर्नेल है, यहाँ ये पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा, तो क्या पॉसिबल होगा जी? दिस इज 1। तो क्या लिया था जी? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं, मतलब ये कॉर्नेल ऑफ एफ कितना आ गया था जी? दिस इज 21। अगर कॉर्नेल का ऑर्डर 21 आ गया, मतलब ग्रुप का ऑर्डर के साथ बराबर हो गया, तो दिस इज 1 1, तो आपका 1 1। थैंक यू वेरी मच। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया? फिर यूनिक में आपका ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल है। ओके, इसके लिए क्या करेंगे जी? 42 के लिए लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, सपोज दैट एग्जैक्टली। ओके ओके, काम क्या करना जी? ये ग्रुप में थोड़ा बता देता हूँ। देखिए जी का जो ग्रुप है इसका ऑर्डर क्या है जी? इवन है, तो जी का ऑर्डर है आपके पास 2 है नहीं। अच्छा, सपोज दैट एग्जैक्टली हाफ ऑफ जी कॉन्सिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। ये जो जी के पास मान लीजिए 4 ऑर्डर का है, तो 2 एलिमेंट कितने जो ऑर्डर 2 के? अगर मान लीजिए 6 ऑर्डर के 3 एलिमेंट ऑर्डर 2 के, अगर 8 ऑर्डर के हैं तो 4 एलिमेंट 2 ऑर्डर के मिलेंगे, ठीक है। ओके, एंड द रेस्ट फॉर्म से सब ग्रुप ऑफ एच ऑफ जी। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? एक काउंटर एग्जांपल में दे देता हूँ। एच जी को ले जाइए S3, व्हाट? यस, बताइए आइडेंटिटी। हाँ जी, 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2, बस 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 बस। आइए बताइए मेरे भाई और बहनों, इसका ऑर्डर कितना है जी? इसका ऑर्डर आपके पास है कितना जी? दिस इज 6। बताइए ये तीनों का ऑर्डर कितना है जी? दिस इज 2 है, और बाकी रेस्ट एलिमेंट क्या फॉर्म करें जी? ग्रुप फॉर्म करें, सब ग्रुप फॉर्म करें। बताइए आइडेंटिटी 1 3 2 और 1 2 3, ये सारे के सारे क्या फॉर्म करें? दिस इज योर सब ग्रुप एच। थैंक यू वेरी मच। दिस इज सब ग्रुप ऑफ जी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? बताइए ऑप्शन नंबर 2 में आइए। ऑर्डर ऑफ एच जी भिन्न, भाई साहब एच का ऑर्डर क्या है जी? 3 है। क्या ये इभिन है? बिल्कुल भी इभिन नहीं है। थैंक यू वेरी मच। तो इनकरेक्ट पूछ रहा था ना, तो दिस इज योर फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू है, और बाकी सारे के लिए देख लेना। और ये जो क्वेश्चन है ना, इसका भी थोड़ा सा प्रूफ वगैरह है, लेकिन अभी के लिए ऐसे याद रख दीजिए, ठीक है? दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 41,
लेट जेड स्टार बी ए ग्रुप, ये वाला ऑपरेशन गिवन है। तो इन्वर्स देखिए, जब कभी भी आपको कोई ग्रुप का इन्वर्स निकालने के लिए बोल देगा तो आप पहले निकालिए आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के रेस्पेक्ट में इन्वर्स निकलता है, ठीक है। तो पहले इसका आइडेंटिटी निकालते हैं। तो ग्रुप का ऑपरेशन ये टाइप का मान लेते हैं, ये कोई आइडेंटिटी है। अगर ये भाई सब आइडेंटिटी है तो ए स्टार आइडेंटिटी कितना आना चाहिए, आइडेंटिटी के साथ जो भी ऑपरेशन करेंगे वही नंबर आना चाहिए, ए आना चाहिए। व्हाट इज योर ए स्टार ई, दिस इज योर ए प्लस ई माइनस 2 विच इज ए। तो ये कैंसिल आउट, ऐसे नहीं लेफ्ट कैंसिलेशन हो, बस 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 ओके। ई का वैल्यू कितना आ गया जी 2। तो ये जो ग्रुप है इसका आइडेंटिटी कितना हो गया जी 2। अभी निकालें ए का इन्वर्स, तो आइए, तो ए स्टार ए इन्वर्स करने पर कितना आना चाहिए, आइडेंटिटी मतलब कितना जी 2। ओके, मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो दिस इज योर ए प्लस ए इनवर्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो ए इनवर्स कितना हो गया जी, दिस योर 4 माइनस ए। थैंक यू वेरी मच, समझ में आई या फिर कोई प्रॉब्लम है। 4 माइनस ए, एवरीथिंग इज क्लियर। हाँ जी, 4 माइनस ए, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट वन, ठीक है ना। ओके हेलो कोडी, तो पळेई जाऊन केक नहीं पळेई जो मु जाउची, मु पळेमी स्कूटी नहीं। आदान तू रही था, आदान तू रही था 5-10 मिनट रही था, मोर सरीगलानी जाउची। हाँ सॉरी। 38 लेट टी इज इक्वल टू दिस टाइप इज इक्वल टू, अच्छा ओके, ये आपका लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। बताइए, ये जो भी आपका टी है इसका पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालिए, क्या मिल जाएगा जी यहाँ से, x माइनस वन का होल स्क्वायर। ओके ओके, बस बस बस, दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इसे थोड़ा ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2, वेट मैं भी ना, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x, हाँ जी, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आइए, तो यहाँ से बताया दिस इज एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो टी क्यू माइनस 4t स्क्वायर, इसका वैल्यू सॉरी प्लस आपका 5t माइनस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। तो आइए, तो 5t माइनस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, दिस माइनस अब, हाँ जी, टी क्यू माइनस कितना जी 4t स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ जी समझ में आ गया। आइए मैं इसे मिटा रहा हूँ, यहाँ तक सही है फिर कोई प्रॉब्लम है। ओके देखिए, माइनस टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर, इसका वैल्यू किसके साथ बराबर है, इसके साथ बराबर है। तो ये लिख दीजिए दिस 5t माइनस 2 आइडेंटिटी प्लस 5t माइनस 2 आइडेंटिटी, दिस इज 10t माइनस 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है जी, दिस ऑप्शन नंबर 2 10t माइनस 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बस ओके, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 आपका इनर प्रोडक्ट बेस के ऊपर बेस है। अगर ए बी सी डी ये जो भी आपका रियल नंबर है, देखिए रियल नंबर के लिए ये इनर प्रोडक्ट आपका हो जाता है, लेकिन ये जो है ना ऑप्शन नंबर बी, जब आप फंक्शन के साथ इनर प्रोडक्ट करते हैं तो डोमेन वगैरह आपका 0 1 जो भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपका एफ डैश नहीं, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स होना चाहिए, ये हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, नहीं तो आप करके देख लेना, अगर कोई मिस्टेक वगैरह मेरे से भी हो सकता है। देखिए इनर प्रोडक्ट के लिए 4 कंडीशन क्या है जी, एक्स और एक्स खुद के साथ इनर प्रोडक्ट ऑलवेज नॉन नेगेटिव, और एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट किसके साथ बराबर होना चाहिए जी, वाई एक्स का कॉन्जुगेट, इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट, और एक्स प्लस वाई कमा जेड का इनर प्रोडक्ट, दिस इज एक्स जेड, हाँ जी, प्लस कितना जी वाई जेड का इनर प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद आइए, ये हो गया, और लास्ट वाला दिस इज अल्फा टाइम्स, या फिर ऐसे लिखिए अल्फा एक्स कमा वाई का इनर प्रोडक्ट, दिस इज अल्फा इंटू एक्स कमा वाई का, ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये ऊपर वाला इनर प्रोडक्ट है तो ये वाला करके देख लेना, हो जाएगा, लेकिन ये वाला के लिए काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएगा, नहीं तो डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 39, तो ये आपका वेट क्वेश्चन नंबर 39 रहने दीजिए, आई थिंक, वेट एक मिनट वेट कीजिए, 39 पहले 40 देख लीजिए। ये आपका टी आपका पी एन ऑफ आर से पी एन प्लस वन ऑफ आर,
एन क्रॉस मतलब डिग्री एन का पॉलिनोमियल, जिससे डिग्री एन प्लस वन का पॉलिनोमियल है। तो फंक्शन आपका ये ऐसे डिफाइन किया है, टी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ये बोला है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 1 2। देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहले टी ऑफ, हाँ जी, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का वैल्यू किसके साथ बराबर हो जाना चाहिए जी, दिस इज योर एफ ऑफ टी ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस कितना जी, टी ऑफ जी ऑफ एक्स। थैंक यू वेरी मच। आइए देखते हैं, दिस इज योर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस कितना जी ऑफ एक्स। ये सो नॉट ऑब्वियसली ये कितना आएगा, देख लेते हैं आएगा नहीं है क्या। टी अभी से लिख दीजिए ये टाइप का एच ऑफ एक्स, व्हाट इज योर एच, एच आपका एफ प्लस जी। थैंक यू वेरी मच। तो ये हो गया कितना जी, एक्स इंटू एच एक्स। तो ये हो गया आपका एक्स इंटू, हाँ जी, एफ प्लस जी एक्स। थैंक यू वेरी मच। देख लिया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट आपका टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो डैश आना चाहिए, व्हाट इज योर टी ऑफ, हाँ जी, एफ ऑफ जीरो, ये आ जाएगा जीरो इंटू, बस ये तो हो गया आपका। ओके, उसके बाद टी ऑफ, हाँ जी, सी सॉरी अल्फा इंटू भी इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी ऑफ भी। तो दिस टी ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स, ये बराबर होना चाहिए अल्फा इंटू टी ऑफ एफ ऑफ एक्स। बस बताइए ये कितना हो जाएगा जी, अल्फा एक्स एफ ऑफ एक्स, ये तो अल्फा इंटू एक्स बस हो गया। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है 1 1 1 2। बताइए मेरे भाई और बहनों 1 1 के लिए, देखिए 1 2 के लिए, 1 2 के लिए कोडोमेन का कार्डिनलिटी डोमेन का कार्डिनलिटी से लेस होना चाहिए। इसका कार्डिनलिटी कितना है जी, डिग्री एन का पॉलिनोमियल कार्डिनलिटी एन प्लस वन, इसका कार्डिनलिटी कितना है जी एन प्लस टू। क्या एन प्लस टू बड़ा, एन प्लस वन बड़ा है एन प्लस टू से, बिल्कुल नहीं। तो 1 2 तो आउट ऑफ क्वेश्चन, तो 1 2 तो नहीं होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, 1 2 नहीं होगा। 1 1 के लिए, 1 1 के लिए बताइए व्हाट इज योर कॉर्नेल ऑफ एफ, कॉर्नेल ऑफ टी, ये हो जाएगा दोज एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, बिलोंग्स टू टी एन ऑफ एक्स सच दैट टी ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, दिस इज योर जीरो। तो दैट इम्प्लाइज, हाँ जी, तो दिस योर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये नॉन जीरो लेना पड़ेगा, ये जीरो, तो यहाँ से हो गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो आपका अगर जीरो आ रहा है तो 1 1 तो हो जाएगा। तो 1 1 हो गया, लेकिन आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया 1 2 नहीं हुआ, ठीक है। तो 1 1, वेट ए मिनट, नॉट ऑन टू बट 1 1 लीनियर ट्रांसफर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट वन, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक है तो और थोड़ा सा करके देख लेना। तो मैं ऊपर वाला कुछ बोल रहा था ना, वी वी एन इन्फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इनमें से कौन सा हुआ, यानी 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वी टू इटसेल्फ इज ऑन टू। देखिए ये बोला है इन्फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर एफ। आप एक काम करना, दिस इज आर ओवर क्यू ले जाना, ठीक है। ओके, टी आपका आर से आर, कोई लीनियर ट्रांसफर लेके देख लेना, क्या ये 1 1 यानी 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वी टू इटसेल्फ क्या ऑन टू होता है, क्या ऑन टू से 1 1 होता है। तो ये भी एक थ्योरम वगैरह है, उसका प्रूव है। अभी के लिए भाई आई एम ऑनेबल, ठीक है, और किसी के साथ बैठ के कर लेना, नहीं तो बुक में तो मिल ही जाएगा। अभी थोड़ा देख लेते हैं लीनियर रिंग होमोमॉर्फिज्म रिंग का क्वेश्चन। रिंग का क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन और 50 पहले देख लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूक्लिडियन डोमेन। देखिए यूक्लिडियन डोमेन के लिए डेफिनेशन वगैरह बाद में देखना। बताइए एफ अगर कोई फील्ड है तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाता है जी, दिस यूक्लिडियन डोमेन ईडी हो जाता है, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। बताइए जेड क्या फील्ड है, बिल्कुल नहीं। तो जेड ऑफ एक्स थोड़ी ना ईडी होगा, बिल्कुल नहीं होगा। व्हाट अबाउट 1 3 4, ओके, फील्ड इंप्लाइज करता है यूक्लिडियन डोमेन, हाँ जी, हाँ जी करता है। आइए देखिए आर आपके पास कोई कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए जी, दिस इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल, इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल होना चाहिए। तो क्या होगा जी, तो ये होगा दिस इज आर एक्स पाई, हाँ जी, एफ ऑफ एक्स, ये किसके साथ आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, दिस इज आर ऑफ ब्रैकेट में क्या जी, वॉल, हाँ जी, रूट्स ऑफ, किसका रूट जी, ये एफ ऑफ एक्स का रूट। थैंक यू वेरी मच। मतलब कुछ समझ में नहीं आना भी चाहिए। देखिए दिस इज क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ये कितना है जी, दिस एक्सेस क्यू माइनस टू। बताइए जो पॉलिनोमियल एक्सेस क्यू माइनस टू, इसका रूट क्या आएगा आपका क्यू में, बिल्कुल नहीं। तो ये आपका क्या है जी, दिस इरिड्यूसिबल है। तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू, किस में आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जी, क्यू ऑफ, हाँ जी, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखना है जी, ऑल रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्सेस क्यू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो एक्सेस क्यू हो गया 2, तो एक्स कितना हो जाएगा जी, 2 टू द पावर 1/3 इंटू 1। तो दिस 2 टू द पावर 1/3, और ये 1 को कैसा लिखना है जी, कॉस ऑफ 2 पाई 2n पाई प्लस आई उल्टा साइन ऑफ 2n पाई होल टू द पावर कितना जी, दिस इज योर 1/3। समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम, तो दिस इज 2 टू द पावर 1/3, ये टाइप का कुछ आएगा, ठीक है। दिस इज ए प्लस, हाँ जी, बी इंटू 2 टू द पावर 1/3 हो यार। यहाँ पर बताए कितना आ जाएगा जी, ए बी कहाँ से आना चाहिए जी, रेशनल नंबर होना चाहिए। बताए क्या ये फील्ड है, दिस इज योर 100% फील्ड। अगर ये फील्ड हो गया
अगर ये फील्ड हो गया तो वो बल्ले बल्ले, क्या ये आपका यूक्लिडियन डोमेन, बस फील्ड इंप्लाइज यूक्लिडियन डोमेन, तो पहला वाला हो जाए। इसके लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट भाई थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे याद नहीं आ रहा है, अगर लग रहा है कि मैंने कुछ घालमेल कर दिया, थोड़ा सा पढ़ के आइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखिए अगर एफ आपके पास कोई फील्ड है, अगर वो पॉलिनोमियल के पास एफ ऑफ एक्स में कोई, जैसे कि ये रियल नंबर क्या है जी, दिस इज योर फील्ड है। अगर मैं आपके सामने लिख दूंगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या ये रिड्यूसिबल है या इरिड्यूसिबल है, तो आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा इसका जो रूट आ रहा है क्या फील्ड के अंदर जा रहा है, अगर जा रहा है तो ये हो जाएगा रिड्यूसिबल, और नहीं जा रहा है तो इरिड्यूसिबल। ए पॉलिनोमियल इज इरिड्यूसिबल ओवर ए फील्ड एफ इट इज नो जीरो जीने, हाँ जी, अगर इसके बाद जीरो नहीं है तो फील्ड में तो इरिड्यूसिबल हो जाएगा, अगर इसके बाद जीरो है तो क्या हो जाएगा जी, इरिड्यूसिबल नो जीरो। अगर ये रिड्यूसिबल है तो जीरो होना चाहिए, समझ में आ गया, तो ये वाला तो सही है। एफ ऑफ एक्स जेड एक्स में जा रहा है, अगर एफ ऑफ एक्स कोई आपका इंटीजर पोलिनोमियल है तो क्या ये इरिड्यूसिबल होगा ओवर क्यू, अगर ये रिड्यूसिबल हो गया क्यू में तो रिड्यूसिबल होना चाहिए जेड में। रेशनल रूट क्राइटेरियन थ्योरम वगैरह थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी, फॉर एनी प्राइम पी द पॉलिनोमियल इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू, आ रही यहाँ पर बोल दिया ना एनी प्राइम पी, ये तो गलत है ना। अगर एनी प्राइम पी तो पी को अगर मैंने ले लिया 2 तो ये हो जाएगा कितना जी, एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 1, ये कितना आ गया जी एक्स प्लस 1। अरे भाई इसका रूट कितना हो रहा है जी -1, क्या ये इरिड्यूसिबल ओवर क्यू है, बिल्कुल भी नहीं, तो ये तो गया, थैंक यू वेरी मच। तो बताइए ए बी, तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आई है, फिर कोई प्रॉब्लम है, दिखाई दे रहा है ना जी, हाँ जी सही है। क्वेश्चन नंबर 48, लेट आर इज इक्वल टू दिस टाइप, तो रिंग होमोमॉर्फिज्म सब्जेक्टिव वगैरह देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं। देखिए ये आपका इंटीजर है ना, हाँ जी, देखिए ये बोले सब्जेक्टिव मतलब 1 2, इंटीजर में आप कुछ भी ले लीजिए, तो क्या आप अगर आपने 3 ले लिया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कोई आपको मैप नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली। अगर मैंने ले लिया ये टाइप का 4, हाँ जी 1 1 4, थैंक यू वेरी मच। बताइए इसका में कितना हो, ए माइनस बी, तो दिस 4 माइनस 1 कितना हो गया जी, दिस इज 3 हो गया, समझ में आ गया। तो सब्जेक्टिव तो 100% है। ରହିଥା ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ର ଯାଉଛି। ହଉ ହଉ बताइए, क्या ये ऑन2 के लिए नहीं मिले, 100% ऑन2 हो जाएगा बस। तो अभी थोड़ा रिंग होमोमॉर्फिज्म देखना पड़ेगा। रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए दिस ईयर फाइव ऑफ, हाँ जी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स, हाँ जी प्लस फाइव ऑफ वाई, ये तो हो जाएगा, आराम से देख लेना। व्हाट इज योर फाइव ऑफ एक्स इंटू वाई, ये हो जाएगा आपका फाइव ऑफ एक्स इंटू कितना जी, दिस ईयर फाइव वाई। ये थोड़ा सा करके देख लेना, आई थिंक रिंग होमोमॉर्फिज्म में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। ऐसे में लेना ए बी बी, ठीक है। तो ए माइनस बी इंटू सी माइनस डी, क्या यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा, देखना पड़ेगा। ए बी सी डी, सॉरी बी ए, यहाँ पर आपका सी डी डी सी, समझ में आ गया, हाँ जी। तो दिस इज योर एस सी प्लस बी डी, यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना जी, यहाँ पर दिस इज योर बी सी प्लस कितना जी, दिस योर ए डी। तो ये दोनों का डिफरेंस देख लेना, इसके साथ बराबर आ जाए, आई थिंक आ जाएगा। तो ये रिंग होमोमॉर्फिज्म हो जाए। मैक्सिमल और प्राइम के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है। चलिए जितना मुझे आता था मैंने समझा दिया, अभी छुट्टी करते हैं, मुझे भी थोड़ा सा काम है। चलिए टाटा बाय बाय।